बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माशाअल्लाह जी, अहलन व सहलन मरहबा। माशाअल्लाह जी। सर आता है जब ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। इल्मुन नहू सबक नंबर 61-62 ठीक लिखा है मैंने, यही चल रहा है ना, 61-62। और हमारे कई दुरूस से जो सिलसिला चला आ रहा है इल्मुन नहू, चूँकि किताब तो हमने ख़त्म कर ली थी, उसके बाद हमने क्या शुरू किया हुआ है, हमने नहवी तराकीब के उसूल और इस्तिलाहात शुरू की हुई है कि मतलब आप नहू के हवाले से तरकीब अगर करेंगे तो किस तरह के उसूल होंगे और उन उसूलों को आप किस तरह की इस्तिलाहात होंगी, इन इस्तिलाहात और उसूलों को आप इस्तेमाल करते हुए किस तरह किसी नहवी एतबार से किसी अरबी इबारत की तरकीब कर सकेंगे। तो ये कई दुरूस से एक सिलसिला चला आ रहा है और हमने कोशिश की थी कि जो नहू के अंदर कम अज़ कम जो मशहूर तरकीब हैं जो आम तौर पर पेश आती हैं, इस्तिलाहात और उसूल, वो आपके सामने ले आए हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन आज हमारा इस हवाले से कोई 7वां या 8वां लेक्चर चल रहा है इस मौजू से मुताल्लिक। अगर इनको आप अच्छी तरह अज़बर कर लें तो आपको तरकीब करने का ढंग आ जाएगा अल्लाह के फजल से। ये मैंने कोशिश की है कि न हो कि इस्तिलाहात और उसूल जो तरकीबी एतबार से आपको पेश आएंगे, जगह जगह ज़रूरत पेश आएगी, वो मैंने इकट्ठे करके उनकी मशक़ें मिसालें भी साथ चल रही हैं। चुनांचे आज सबक नंबर 61 और 62 में हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो एक तो यही तसलसल के साथ जो सिलसिला चला आ रहा है इसको इसी को चलाना है। दूसरा खुतबा शर्ह में तामिल का जो इब्तदाई खुतबा है जिसमें अल्लाह की हम्दो सना, सलातो सलाम, दुरूद सलाम वगैरह था, वो गुज़श्ता हमने उसको निपटा लिया है। उससे पहले हमने सूरह फातिहा की तरकीब, तावुज़ की, तस्मीया की तरकीबें भी कर ली थी। ठीक है, तो आज इंशाअल्लाह ये कुछ इस्तिलाहात और उसूल भी होंगे और साथ साथ शरह में तामिल का जो दाखिली खुतबा है उस दाखिली खुतबे में से किसी जो है हम उसकी क्या करेंगे, तरकीब करेंगे। ठीक हो गया, ताकि उसके अंदर जो गालिबन 13 नौ हैं, कितनी नौ हैं, 13 अनवा, उनमें से पहली नौ को हम फिर आइंदा सबक के अंदर जाके शुरू कर सकें। ठीक है, उसको सबको नहीं पढ़ना होता, हमने थोड़ा सा पढ़ना होता है, लेकिन तरकीबें सीखने हैं। असल में नहू आपने पढ़ ली इल्म नहू, अब उस इल्म नहू को आपने जारी करना है, इजरा करना है। ये इजरा चल रहा है आप कि उसको आप किस तरह जारी करेंगे नहवी तरकीब के एतबार से। चुनांचे सबसे पहले हम ले लेते हैं पहले ताज्जुब को। अगर जी पहले ताज्जुब को मैं पहले सबक के दौरान तो इसको निपटा चुका हूँ, लेकिन यहाँ तरकीब के एतबार से हम इसको दोबारा ले आते हैं। चुनांचे आपने पहले ताज्जुब के एतबार से 2 जुमले पढ़े थे, मा अहसना ज़ैदन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मा अहसना ज़ैदन, एक जुमला आपने ये पढ़ा था। दूसरा जुमला क्या पढ़ा था आपने, अहसिन बिज़ैदिन। ये 2 जुमले आपने पढ़े थे। ये जो पहला जुमला आपने पढ़ा था मा अहसना ज़ैदन, इसका क्या माना था अगर किसी के ज़हन में हो, कितना ही खूबसूरत है ज़ैद, किस कदर हसीन है ज़ैद। ये आपने इसका माना पढ़ा था। इसका माना क्या पढ़ा था आपने दूसरे का, ज़ैद क्या ही खूबसूरत है, ज़ैद क्या ही खूबसूरत है। फिर कर ले माना इसका, मा अहसना ज़ैदन, कितना ही खूबसूरत है ज़ैद। इसका माना करें, ज़ैद कितना ही खूबसूरत है। ये तो इसके आम माने हम कर लेते हैं, यानी फेल लाजिम होने के एतबार से कर लेते हैं। ये फेल लाजिम होने के एतबार से है, मुतद्दी होने के एतबार से, और आम तौर पर फेल ताज्जुब में लाजमी वाला माना किया जाता है। कौन सा माना किया जाता है। दूसरी बात यह है कि फेल ताज्जुब में मुज़क्कर मुअन्नस के चक्कर नहीं होता है, ये मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए बराबर चलता है।
तीसरी बात यह है कि फे ताज्जुब के अंदर तस्नीय जमा के चक्कर भी, बस ये वाहिद है तस्नीय जमा है, सबके लिए इसी तरतीब से इस्तेमाल होगा। ये बातें समझ आ गई हैं? अच्छा जी, अब हम इसकी करते हैं तरकीब। सबसे पहले हम मा अहसना, अब इसके माना आपने क्या माना किया? कितना ही खूबसूरत है ज़ैद, किस कदर हसीन है ज़ैद। लेकिन जब हम इसकी तरकीब करेंगे तो ऐसे ऐसे माने भी आएंगे जो इसको मुतअद्दी ज़ाहिर कर रहे होंगे। किस चीज ने खूबसूरत कर दिया ज़ैद को? अब कर दिया ये माना लाजमी में होता है, मुतअद्दी में होता है? मुतअद्दी में होता है, इसमें मफूल की तरफ जा रही है बात। चुनाचे अब इसकी तरकीबें जो है, तरकीब तो हम इसकी एक ही करेंगे, आपको एक तरकीब भी आ जाए बस ठीक है, वरना तरकीबें इसकी कम से कम 3 बन सकती हैं, लेकिन हम एक ही करेंगे जो मशहूर तरकीब है इसकी। अलबत्ता इतना आप ज़हन में रख लें कि 3 तरह के इमाम आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सीबवे और कौन से हैं, फर्रा और कौन से थे, और अखफश, क्या नाम था? हाँ, तजवीद में आपने खलील बिन अहमद भी पढ़े होंगे, मुबर्रद पढ़े होंगे, इमाम मुबर्रद वगैरह इस तरह के। लेकिन आमतौर पर सीबवे, अखफश और फर्रा नहवी के जो नहवियों के इख्तिलाफ होते हैं, कूफी, बसरी और हिजाजीन, इस तरह के बनुते, इस तरह के कबीलों के इख्तिलाफात आमतौर पर नहव के अंदर होते हैं। और इमामों के अगर इख्तिलाफ हो तो आमतौर पर इन तीनों के नाम ज्यादा चलते रहते हैं, अखफश, फर्रा, सीबवे। तनाज़े फ़ैलान नहव के अंदर एक मशहूर बात है, दूसरे दर्जे में है नहव के अंदर, उसमें भी इन हजरात, वहाँ एक इमाम और आ जाते हैं, इमाम कसाई, ये इनको वाले कसाई नहीं, और कसाई पतले काफ के साथ काफ सीन, इमाम कसाई, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, बहरहाल सीबवे, अखफश और फर्रा। हम सबसे पहले ले लेते हैं सीबवे, इमाम सीबवे। ये कहते हैं ये जो माँ है ना, माँ, ये माँ, ये जो माँ है, ये माँ मौसूफा है। क्या है? माँ मौसूफा। ये जो अखफश है, अखफश, ये वही है जो सबक याद करने के लिए, तकरार के लिए कोई दोस्त नहीं मिलता होता था तो बकरी कान पकड़ के उसमें सबक सुनाते थे, गर्दान सुनाई, कुछ चीजें सुनाई, कान छोड़ा, कहा ठीक सुना है, तो बकरी की आदत है जब आप उसको कान पकड़ के छोड़े, क्या करती होती है, तो यूं करती, तो अच्छा नहीं सुनाया, पर सही नहीं सुनाया, फिर पकड़ ले। अच्छा तो बहरहाल इमाम अखफश जो है वो फरमाते हैं ये माँ मौसूला है, ये माँ मौसूला है। तीसरे कौन से मैंने बताए थे? फर्रा। फर्रा जो है वो कहते हैं ये जो माँ है ये इस्तिफामिया है। माँ क्या है? इस्तिफामिया है। अब जाहिर बात है जब ये माँ बदलेगी, माँ की याद रखें अरबी में कोई दर्जन के लगभग किस्में आती हैं। कितनी? दर्जन के लगभग किस्में आती हैं। एक माँ काफा अनिल अमल भी है, माँ मजदरिया भी है, ठीक है, माँ नाफिया भी है कि नहीं है? नाफिया तो आपने पढ़ी है, माँ वाला, माँ नाफिया भी है, वगैरह वगैरह, ये दर्जन के लगभग माँ चलती हैं। ठीक है, इनको वाली माँ नहीं, ये वाली माँ, ठीक है। अच्छा, उस दिन मैंने कहा ना, मैं वो पढ़ा रहा था बच्चियों, मैंने कहा माँ जायदा है, तो हंसने लगी, उन्होंने कहा जी माँ तो ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इनको वाली नहीं, अरबी वाली चल रही है। अच्छा, माँ इस्तिफामिया, तो ये 3 तरह की माँ यहाँ हो सकती हैं। तो ये 3 हजरात ने इस अंदाज से, मैंने कहा दर्जन से ज्यादा है इनकी किस्में, लेकिन 3 यहाँ आ गई। ठीक है, वो एक लतीफा भी है ना, मेरे जहन से निकल जाएगा, गपशप का लतीफा है। इमाम सीबे के बारे में गालिबन मशहूर है कि जब फौत हो गए तो कब्र में इनसे सवाल हुआ, मर रब्बुक, तो माँ और मन ये दोनों भाई हैं आपस में ना, माँ और मन भाई है। माँ आती है गैर बिल्कुल के लिए और मन आता है अकल वालों के लिए। आपने पढ़ा उस अस्माए मसूला में भी पढ़ा है आपने। अच्छा, तो इनसे फरिश्तों ने कहा मर रब्बुक, आगे उन्होंने कहा मर रब्बुक, कहते मर रब्बुक, कहते मर रब्बुक। फरिश्तों ने कहा अजीब आदमी, हम सवाल करते हैं, आगे हमसे कहते हैं आपका रब कौन है। उनका सवाल हम करते हैं, जवाब आप दें भाई। उनका जवाब दे दिया। कैसे जवाब दिया? कहा आप मन इस्तिफामिया इस्तेमाल करते हो, मैं मन मौसूला इस्तेमाल कर रहा हूँ।
मन मर रब्बु, कौन है तुम्हारा रब। मन मौसूला हो तो उसका माने जो तुम्हारा रब है, जो तुम्हारा रब है। अच्छा, नहयु ने फरिश्तों को भी कहते हैं परेशान कर दिया। अच्छा जी, बहरहाल ये इमाम सिबवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी हस्ती है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मकाम है इनका इल्म नहव की दुनिया में खास तौर पर। तो ये मां मौसूफा इन्होंने बनाई। ये भी याद रखें, ये मां मौसूफा जो है ना, मौसूफा ये नकरा है। ये जो है ना मौसूला आपने पढ़ा है, किसमें आता है, मारिफा की किसमें पढ़ी है, कितनी, 7। उनमें से मौसूला पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। तो ये मारिफा है, ये क्या है, मारिफा। ये नीचे भी नकरा है, ये फर्क भी है इनमें। अब इनके माने हम कर लेते हैं। मसलन इमाम सिबवी ने जो इसका माना मौसूला मौसूफा बनाया है, तो इसका माना होता है इसका माना होगा शैयुन अजीमुन, शैयुन अजीमुन अहसन ज़ैदन। देखें, माँ का माना हो जाएगा माँ बेमाने, माँ बेमाने शैयुन अजीमुन, शैयुन अजीमुन, आगे वही है अहसन ज़ैदन। अब आप इसका माना खुद कर लें ना। बड़ी चीज है, बड़ी चीज है जिसने, बड़ी चीज ने खूबसूरत कर दिया। अब ये देखें, लाज़िम से मुतद्दी की तरफ आएगी ना, आ रहे हैं ना। बड़ी चीज ने खूबसूरत कर दिया। अब इसकी तरकीब आप निकालें, शैयुन, चलें शैयुन, शे, ऐसी शे, अजीमुन जो बड़ी है जी, मौसूफ और सिफत प्लस बराबर मौसूफ सिफत। ऐसी चीज, ऐसी बड़ी चीज जैद को खूबसूरत कर दिया। ये क्या बनेगी इसके लिए, बड़ी चीज ने खूबसूरत कर दिया। जब ये सब शुरू में आ जाए तो क्या बनता होता है, शैयुन, माँ बेमाने शैयुन अजीमुन, बड़ी चीज ने खूबसूरत कर दिया ज़ैद को। अब शैयुन अजीमुन नकरा है मार्फ है, नकरा है, क्या है, कोई बड़ी चीज थी उसने खूबसूरत कर दिया। मुब्तदा मार्फ होता है, नकरा होता है। नकरा मुब्तदा बन सकता है, अगर बनाना चाहें तो उसको क्या करना पड़ेगा, तखसीस करनी पड़ेगी। तखसीस के कितने तरीके हैं, 25। उनमें से एक तरीका कौन सा है, मौसूफ की सिफत, उसको मौसूफ बना के उसकी क्या ले आए, शैयुन मौसूफ है और अजीमुन उसकी सिफत नहीं है, तो ये नकरा महजा नहीं है, नकरा मुखस्ससा है। इसकी तखसीस हमने सिफत के साथ कर दी है, लिहाजा अब ये मुब्तदा बन सकता है। ये पुराना कायदा था, हमने दोबारा दोहराया, अक्सर समझ गए, लिहाजा हमने इसको क्या बना दिया, मुब्तदा। मैं कबल इस डॉक्टर साहब एतराज कर शुरू और नकरा को मुब्तदा बना दिया, तो मैं चलो आल करना। और अहसना फेल ताज्जुब, ठीक है, चले फेल बना देते हैं। अहसना बाबे फाल से है, अहसना फेल, हाँ जी, हुआ फाइल क्योंकि आगे मौजूद नहीं है ना, और ज़ैदन मफ़ऊल बिही। मिलाएं जी, इनको मिलाएं, जुमला फेलिया जी इंशाइया, ताज्जुब चल रहा है ना, हो गया, क्या हो गया, मुब्तदा के लिए। अब आप सारे हज़रात इसकी एक मरतबा तरकीब कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। बस तरकीब हमने से एक ही करनी थी, आगे सिर्फ आपको बताना था कि अगर कहीं किसी किताब में आपने ये तरकीब देखी तो आप ये ना हो कि यार हमने तो ये नहीं पढ़ी, तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि अखफश साहब बोल रहे हैं, ये फर्राज साहब बोल रहे हैं, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा तरकीब ये की जाती है, इसलिए मैंने कर दिया आपके सामने जी। माँ बमाने शैयुन अज़ीमुन, शैयुन अज़ीमुन क्या बना, मौसूफ से मिलकर मुब्तदा। अहसना इसके अंदर ज़ैदन फ़ेल फाइल मफ़ऊल बिही मिलकर होकर मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। बस ये हो गई इसकी तरकीब पूरी, ठीक हो गया। अब अखफश होंगे तो क्या बनाएंगे, मौसूला, ठीक है, और फर्रा होंगे तो क्या बनाएंगे, इस्तिफ़ामी। उनका सिर्फ तर्जमा कर लें तो हम आगे चलते हैं। तर्जमा क्या बनेगा उनका, मसलन अगर मौसूला बनाते हैं
मौसूला बनाते हैं तो उसका तर्जमा बदल जाएगा। सुने, मौसूला का मान होता है जिस, जो, जिस चीज ने जैद को खूबसूरत किया है बड़ी चीज है। जिस चीज ने जैद को खूबसूरत किया है बड़ी चीज है। वो देखें, वो शैउन अज़ीम को जो हमने मुब्तदा बनाया था, इस तरकीब में आके वो क्या बन जाएगा? खबर। बस इतना फर्क आएगा। ठीक हो गया। जिस, जो, जिस, ये मौसूला है। चलें इस्तिफामिया पर आए जी। इस्तिफामिया का क्या होगा? किस चीज ने जैद को खूबसूरत कर दिया। अब किस चीज ने, इसके लिए अरबी अगर कोई बना दे, अय्यु शैय्यन। ये जो शैउन अज़ीम था ये बन जाएगा अय्यु शैय्यन। अय्यु शैय्यन कौन सी चीज है? अहसन ज़ैदन, जिसने जैद को। अय्यु शैय्यन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से मिलकर हम इसको बना दें मुब्तदा, और अहसन ज़ैदन इसको मिला के क्या बना दें? खबर। इस पर आ जाएगा एतराज। अय्यु शैय्यन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि नकरा है, इसमें तखसीस है ही कोई नहीं है, आपने कैसे मुब्तदा बनाया? इस वजह से इस तरकीब को हम छोड़ देते हैं। इस पर एतराज वारिद होता है, अगर चीज के भी जवाब हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत है खाम दलदल में जाके फंसने की? बस इतना सा काफी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये आपके लिए हो गया फ़ेल ताज्जुब का मामला पूरा। ठीक है, बेकदर जरूरत बेकदर किफायत, वो आपके सामने आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं जी। आगे जहां से चल रहे थे, मसलन एक तरकीब हम करते हैं कि मुब्तदा खबर हमने पढ़ ली है, अफ़ाल नक्सा वगैरह सारी चीज़ें हम पीछे तफसील से पढ़ के आ चुके हैं इन्हीं इस्तिलाहात और उसूलों में, पहले के जो 6-7 लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसके अंदर। अब जो रहती चीज़ें हैं मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ। मसलन कभी कभी ऐसे होता है कि किसी फेल के लिए दो मफूल इस तौर पर होते हैं कि पहला मफूल मुफरद होता है और दूसरा जमा होता है। जमा मतलब जुमला होता है। क्या होता है? जुमला। उसकी एक आध मिसाल हम लेके आगे चलते हैं, आपकी किताब में मौजूद है। मसलन ज़ुरनी फा माना करें इसका, तू मेरी जियारत कर। ज़ुरनी तू मेरी जियारत कर। फ़उक्रिमा का, पस मैं तेरा क्या करूंगा? तेरी सेवा करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ज़ुरनी, ज़ुर जियारत कर, क्या करूं इसको मैं? पहले तू अंत फाइल, नी क्या बनेगा तरकीब में? जाहिर बात है फेल भी आ गया, फाइल भी आ गया। तो अब फाइल का फेल वाक़या करें। नी नून विकाया, नून विकाया या ज़मीर मफ़ऊल बिही। ये मुझे बताएं मुफरद है जुमला है? नी या ज़मीर मुफरद ही है ना? मुफरद है। अच्छा, अब ये एक मफूल, ये ज़मीर मफूल बिही अव्वल, क्या बना? ये पूरा जुमला मिलकर मसलन उसको मिलाएं, फा जवाबिया कहें, जज़ाइया कहें, ज़ायदा कहें, तफरिया कहें, जो भी कहें, आतफा कहें। उक्रिमा फेल, उक्रिमा फेल, अना फाइल, का मफूल बिही। ठीक हो गया। अब इसको मिलाएं, इन तीनों को मिलाएं। फाइल फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जी, खबरिया होकर मफूल बिही हो। किसका? जोर का। देखिए इसके तर्जुमे पर गौर करें। जियारत कीजिए मेरी, मैं क्या करूंगा? तेरा इकराम। मैं, मेरी मफूल अव्वल, मैं क्या करूंगा? तेरा इकराम। तो उसी मफूल के साथ दूसरा मफूल बन रहा है, लेकिन ये मफूल बिही जो है ये मुफरद है और ये मफूल बिही जो है जुमला है। पूरा जुमला मिलकर उसको मफूल बिही बन रहा है। पूरा जुमला मिलकर मफूल बिही बन रहा है। ठीक है।
अच्छा, पूरा जुमला मिलकर मफूल बिही बन रहा है। इसको समझे, चले इसकी तरकीब करें। ज़ुरनी फ़अकरिमा का तर्जमा, इसका तर्जमा क्या बनता है? ज़ियारत कीजिए मेरी, बस मैं इकराम करूंगा तेरा। चले जी, ज़ुर, ये ज़ुर ज़ारा यज़ूरु नसारा यंसुरु का बाब है। ज़ारा यज़ूरु उस बाब से है, ज़ियारत करना। अच्छा, ज़ुर ज़ियारत कर, ज़ुर फ़ेल अमर, अंता ज़मीर इसके अंदर, तो जब आप फ़ेल अमर कहे ना तो उसके अंदर अंता क्या होता है? छुपा। अंता फ़ाइल, नून विकाया, या ज़मीर मफ़ूल बिही अव्वल, मुफ़रद के जुमला मुफ़रद। अब आगे चलें जी। उकरिम फ़ेल, अना ज़मीर, फ़ाइल का ज़मीर मिलाया, फ़ेल फ़ाइल जी, जुमला बिल खबरिया होकर मफ़ूल बिही दोम, किसका? ज़ुर, ज़ुर का। अब देखें ये मफ़ूल बिही कौन है? पूरा जुमला है। ये मफ़ूल बिही जो आपने बनाया क्या है? तो पता चला कि इस तरह हो सकता है कि एक ही फेल के लिए दो मफ़ूल हो, एक मुफरद और दूसरा जुमला। ये हो सकता है, ये मैंने इसलिए मिसाल यहाँ पर लाई इसकी। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी हम। ये भी हो सकता है कि मफ़ूल बिही वो जुमला बेतवील मस्दर मुफरद हो जाए, बेतवील मस्दर मुफरद हो जाए। अब इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। मसलन उरीदु अन तक़ूमा, उरीदु अन तक़ूमा, देखिए इसका माना करें, मैं चाहता हूँ ये कि तुम खड़ा हो जाए। अब ये माना जो हमने किया असल में ये माना इसका ठीक नहीं है। इसका माना ग्रामर के एतबार से यूं होगा कि अन जब जुमले पर आता है तो जुमले को बेतवील मस्दर मुफरद कर देता है, मस्दर का माना पैदा कर लेता है। मस्दर का माना क्या होता है? ना, ने, नी। अब करें, मैं चाहता हूं तेरा खड़ा होना, ये है असल माना इसका। ये खड़ा होना, ये मस्दर वाला माना किसने पैदा किया? इसको अन मस्दरिया भी कहते हैं। ये जुमले को तोड़ मोड़ के, ठीक है, इनको मैं तोड़ मरोड़ के जुमले को जुमलियत से, मुरक्कबियत से निकाल कर मस्दरियत की तावील में लाकर मुफरदियत की तरफ ले जाता है। किसकी तरफ ले जाता है? मुफरदियत की तरफ ले जाता है। तो अब आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ जुमला मफूल बिही है, यूं भी कह सकते हैं कि अन के जरिए से बतवील मस्दर मुफरद होकर मफूल बिही है। इसमें आप ये बातें कर सकते हैं। अब बज़ाहिर जुमला है लेकिन अन ने इसको किसके माने में कर दिया? मुफरद के। किसके माने में कर दिए? मुफरद के माने में। ये मैंने दूसरी मिसाल दी है और मैंने अर्ज किया इस तरह मिसालें दुनिया की किसी किताब में इस तरतीब से नहीं लिखी हुई कि एक जुमला आप इस तरह समझाएं फिर उसके बाद दूसरे को इस तरह समझें आप। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपके सामने बेतवील मस्दर के एतबार से मैंने इसकी तरह। अब इसकी तरकीब कर सकते हैं आप। उरीद फेल, मैं चाहता हूँ, अना ज़मीर फाइल, अन मस्दरिया, तकूमा फेल, अंता ज़मीर तू खड़ा होना, तेरा खड़ा होना, अंता ज़मीर फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बितवील मस्दर मुफरद मफूल बिही हो गया। उरीदु का, मैं चाहता हूं तेरा खड़ा होना, तो चाहता हूं फेल, मैं फाइल, तेरा खड़ा होना मफूल बिही, क्योंकि मेरे चाहने का फेल तेरे खड़े होने पर वाक़ हो रहा है। तो जाहिर बात है पूरा जुमला मिलकर क्या बनेगा? मफूल बिही। मैंने कहा आप जब भी तरकीब करें पहले माने को ज़हन में रखें, तो आप तरकीब कर सकते हैं मानवी पोजीशन क्या है उसकी। तो उरीदु फेल, अना ज़मीर फाइल, अन मस्दरिया, तक़ूमा फेल मुज़ारे जी, अंता ज़मीर इसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बतवीले मस्दर मुफरद मफूल बिही हो गया उरीदु। फेल फाइल से मिल, फेल फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। समझ गए बात को? अच्छा, ये भी हो गई, ये भी हो गई आपके सामने। ये दो आपस में मिलती जुलती तरकीबें थी, इनके लिंक्स आपस में मिल रहे थे। सोच अब मफूल बिही
आपने पढ़ा था एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, दो में फिर आपने एक और चीज भी पढ़ी थी, दो में से एक को उड़ा भी सकते हैं दूसरे को छोड़कर, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को लाना जरूरी हो, एक को उड़ाना जायज ना हो। ये आपने इल्म नहव में पढ़ा है। अब हम इनकी एक एक मिसाल पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मसलन एक मफूल हो, उसकी मिसाल दें ज़राबा, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ठीक हो गया। चले जी, फेल फाइल बोले बोले मफूल, फेल फाइल मफूल भी समय के जुमला फेल या खबरिया, ये एक मफूल है ना। अब दो मफूलों की मिसाल दे दें कि जिसमें दो मफूल हों और हज़फ करना भी जायज हो। आतैतु ज़ैदन दिरहमन, आतैतु ज़ैदन दिरहमन। चलें जिसकी तरकीब करें। आतई, आतई फेल, तू फाइल, जी मफूल बिही अव्वल, साथ भी साथ जरूर कहेंगे क्योंकि मफूल 5 किस्म के हैं जी। ये फेल फाइल आपने दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेल लिया। अब ये ऐसे दो मफूल हैं, इनमें से एक को हज़फ करना भी जायज है। मैंने दिया ज़ैद को, मैंने दिया दिरहम, ये कब जायज होगा? जब करीना मौजूद होगा। मसलन सबको पता है दिरहम दिए हैं, किसको दिए हैं ये पता, तो अब अगर सबको पता है कि ज़ैद को दिरहम दिए हैं तो हम कह सकते हैं ना आतैतु दिरहमन आतैतु ज़ैदन, जब दोनों को पता है। तो जिस चीज का पता हो मुखातब को, मजलिस वालों को, आप उसको हज़फ भी करें तो फिर भी कलाम में कोई समझने में फर्क नहीं आता। तो इस लिहाज से आतैतु ज़ैदन दिरहमन, किसी एक को आप हज़फ कर दें फिर भी जायज़ है, दोनों को ले आए फिर भी ठीक है। अच्छा जरूरी है। मसलन अफ़आल क़ुलूब आपने पढ़े थे ना, कितने अफ़आल क़ुलूब थे? 7, ठीक है। अच्छा रअयतु ज़ैदन फ़ाज़िला, क्या माना है? मैंने जाना ज़ैद को फाजिल। रई, रई का माना देखना होता है ना, लेकिन ये देखना दो किस्म का होता है, ज़ाहिरी बातिनी, बसारत बसीरत। अलम तरा कैफा, तरा कैफा फ़अला, क्या तूने देखा नहीं है तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया था? ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 55 दिन पहले का वाकया है, तो देखा कैसे? तो यहाँ ये मुराद है, जानना मुराद है, तो जानने के माने में भी होता है। अलम तालम, अलम तरा आए अलम तालम, ठीक है, तो इस माने में भी होता है। अच्छा मैंने देखा ज़ैद को फाजिल। अब ये दोनों मफूल आपस में इस तरह होते हैं कि आप इनका ताल्लुक इस तरह होता है कि आप इनमें से किसी एक को हज़फ करके दूसरे को छोड़ नहीं सकते, दोनों को लाना पड़ता है। अच्छा जी, ये हो गए दो वो मफूलों की मिसालें, हमने दो मिसालें दे दी। इसके बाद वो तीन मफूलों वाली मिसाल भी एक थी। मसलन आलम तु ज़ैदन, आलम तु ज़ैदन अमरन फादिलन, सदर साहब को याद है मिसाल जी। मैंने बताया ज़ैद को अमर का फाजिल होना, मैंने बताया ज़ैद को अमर का फाजिल होना। आलम फेल, तू फाइल, ज़ैद मफूल बिही अव्वल दोम सुनो, तीनों मफूलों से मिलकर। अच्छा जी, ये हो गए मफूलों का मामला बाहर। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, कौन सा? अफ़ाले मुक़ारबा। अफ़ाले मुक़ारबा आपने पढ़े थे, वो कि जो किसी चीज को करीब करने के लिए आते हैं, किसी चीज को क्या करने के लिए आते हैं, वहां जहां हमने पढ़े थे उनकी पूरी मिसालें भी पढ़ी थी, सारी तफसीलात भी पढ़ी थी। हम यहाँ से तरकीबों की हद तक जा रहे हैं। मसलन उनमें से मैंने बताया था कि उसमें अफ़ाल मुक़ारबा जब हम शुरू करते हैं तो उसमें 3 तरह के फ़ेल आते हैं। अब फ़ेल रजा, फ़ेल शुरू और फ़ेल मुक़ारिब। फ़ेल मुक़ारिब तफसील मैंने हर एक की वहां पर अपनी जगह पर कर दी थी। फ़ेल रजा का मतलब होता है उम्मीद दिलाने वाली चीज। रजा का माना होता है उम्मीद दिलाना, उम्मीद करना। और शुरू का माना शुरू ही होता है, इब्तिदा करना।
और मुकारिब का मतलब करीब करना। क्या करना? करीब करना। अब हम पहले फेले रजा को पढ़ लेते हैं। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन इनके थोड़े थोड़े नाम हम तब्दील कर लेते हैं। फेले रजा, फेले रजा, फेले रजा उम्मीद के माने में जो होता है आसा ज़ैदुन अन तखरुजा, अन तखरुजा। अच्छा जी, माना करें, उम्मीद का माना करें। उम्मीद है कि ज़ैद उम्मीद है कि ज़ैद निकला होगा, यानी घर से निकला होगा। उम्मीद है कि ज़ैद घर से निकला होगा। ऐन मुमकिन है कि ज़ैद घर से, ये उम्मीद वाली बात होती है ना, उम्मीद वाली बात किस तरह हो, शायद कि ज़ैद घर से निकला होगा। अच्छा जी, ये फेले रजा है, उम्मीद को जाहिर कर रहा है। इसको जाहिर कर रहा है, और इसको इसम और खबर चाहिए। इसको क्या चाहिए? इसम और खबर चाहिए। असा, लैसा, ये वो अफ़ाल है जिनके मज़दूर शस्तूर नहीं होते दुनिया में। अफ़ाल अक़ीमा कहते हैं, क्या कहते हैं, बांझ किस्म के, बांझ शड़ किस्म के, शंड किस्म के अफ़ाल, जिनकी ज्यादा गर्दानें भी नहीं होती हैं, जिनके मसदर भी नहीं होते, उनमें से है असा। अच्छा, अब इसको इसम और खबर चाहिए, तो जाहिर बात है ये बनेगा इसका, और ये बनेगी इसम पहले आता है ना। और इसकी खबर में याद रखें, इनकी जो खबरें हैं आमतौर पर फेल मुजारे आती हैं, ये नोट कर सकते हैं। या फाल मुकारबा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, रजा, शुरू वगैरह, इनकी खबरें आमतौर पर कौन आती? पहले मुजारे आती। और इन असा की खबर पर अन दाखिल भी हो सकता है, अन हट भी सकता है, अन हट भी सकता है। अन दाखिल हुआ तो अन ने अपना अमल किया, यखरुजु को उठाकर क्या बना दिया? यखरुजा। क्योंकि अन लन कई इज़न, इन चार हरफे नसब, ये जो है चार हरफ जो है नसब देते हैं, क्या देते हैं? तो इसलिए इसने नसब बना दिया। फिर मुज़ारे मरफू होते हैं ना, मंसूब कर दिया। अच्छा जी, अब चलें फेल असा, फेले रजा, ज़ैदुन, यखरुज, फेल हाजी, हुआ ज़मीर इसके अंदर फाइल, फेल फाइल से मिलकर वो बतबीले मसदर नासब होकर, मंसूब होकर, जो है मुफरद होकर क्या बन गया? हाँ जी, फेल आपने खबर से मिलकर दाएं बाएं हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया फेल रजा की तरकीब। अब इसने उम्मीद है कि, अब देखें यहां इसने अपने खबर को इसम के करीब किया है, कि करीब है, उम्मीद है, नहीं उम्मीद दिलाई है, उम्मीद करीब नहीं, उम्मीद दिलाई है इसने ज़ैद के हवाले से कि वो निकला होगा। तो खबर को उम्मीद के, बतौर उम्मीद के लिए आया है, बतौर उम्मीद के ज़ैद के लिए उसने साबित किया है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं फेले रजा। दूसरा कौन सा फेल है? फेले शुरू, फेले शुरू, जिसमें किसी काम के शुरू होने की तरफ इशारा होता है। मसलन तौफीकत, तौफीकत तिफलु, यतकल्लमु, यतकल्लमु कौन सा फेल है? मुज़ारे। मैंने अभी बताया था ना, इसकी खबर आमतौर पर क्या आती है? इनकी मुज़ारे आती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मसलन तफीका फेले शुरू, इसको इसम खबर चाहिए इनको जी, इसम। यतकल्लमु फेल मुज़ारे, हुआ ज़मीर इसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर खबर। ठीक हो गया, इसम खबर, आसान तरकीब है इनकी। इसी तरह तीसरा अगर आप ले लें, तीसरा कौन सा? फेले मुखारिब, फेले मुखारिब, उसको ले लें। फेले मुखारिब की मिसाल आ जाएगी हमारे पास, कादश शिताउ यनक़दी, कादश, कादश शिताउ यनक़दी, करीब है, कादा का मतलब करीब है, वमा कादू यफालून, न थे करीब के वो गाय ला के ज़बह करते, लेकिन करनी पड़ी, फंस गए थे ना बनी इसराइली।
कादा करीब है कि सर्दियां खत्म होने को हैं। डॉक्टर साहब, सर्दियां खत्म होने को हैं, करीब है कि सर्दियां खत्म होने को हैं। अब कादा मुकारिब, अशिता इसम, यनक़ज़ी फ़िल मुज़ारे व ज़मीर फ़ाइल फ़िल फ़ाइल समझ के जुमले में कभी होकर खबर, कोई तरकीब है ना। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एक तरकीब है जुमला शर्तिया की। जुमला शर्तिया आपने पढ़ा हुआ भी है, आसान है वो, आप उसकी तरकीब खुद कर लेंगे। मैं देखता हूँ सिर्फ इधर, मसलन मई युग प्रेमनी ओकरेम का, जो इकराम करेगा मेरा, मैं इकराम करूंगा उसका। ओकरेम हो, ओकरेम हो, ओकरेम हो, मैं इकराम करूंगा उसका। चले जी, इसकी तरकीब करें। मान हरफे शर, मान हरफे शर जी। युक्रेमो, युक्रेम फेल मुजारे, फाइल निकालें, इसका लिखा हुआ नहीं है। जो फिर गायब है, गायब। युक्रेम हुआ ज़मीर इसका फाइल, नून या ज़मीर मफूल मिला है। पहले आपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर शर्त हो गया, शर्त हो गई। तरकीब बाकी आपने खुद की है। अब शर्त को क्या चाहिए? ओकरेम, मैं करूंगा इकराम उसका, मैं फिर मुजारे, फाइल कौन है? आना फाइल, वो उसका मिलाएं, फाइल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर शर्त जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया, जुमला शर्तिया जज़ाइया। समझ गए बात को? बिल्कुल आसान सी तरकीब है ये। जिस तरह जो भी शर्त जज़ा वाले जुमले आएंगे आप इस तरह तरकीब करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक मुफस्सर तफसीर का हमने शायद पीछे कोई तरकीब की थी, मुफस्सर तफसीर की, मुझे कुछ भूलती सी है कि हमने किए नहीं की। चले जुमला उसको भी निपटा देते हैं। मसलन मुफस्सर तफसीर में ये होता है, एक चीज़ थोड़ी सी तफसीर की मोहताज होती है, हम आगे बतौर तफसीर के उसको ले आते हैं, तो फिर उसको मुफस्सर तफसीर मिला के आप पीछे ले जाते हैं। मसलन क़रअतुल किताबा, क्या माना है इसका? मैंने, अब सवाल पैदा होता है ना, कौन सी किताब पढ़ी? किताबें दुनिया में थोड़ी तो नहीं है, तो मैंने क्या कह दूं मसलन जी? अच्छा, अल कुरान करीम कह दूं, अल कुरान। अब इधर लगाएंगे आय, क्या लगाएंगे? आय से क्या होती है? तफसीर, उर्फ़ी तफसीरिया आपने पढ़े, उसमें आई का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है इल्मुन नहव में। अब मिलाएं क़रा फ़ेल, चलें क़रा फ़ेल ना तो फाइल, अल किताबा बिही बनता है लेकिन फिलहाल क्योंकि आगे रहती है। अल किताबा को ऐसा बनाएं कि जुड़ जाए आगे, इस किताब की आगे आपने तफसीर की है आई से, मुफस्सर, मुफस्सर आए हरफे तफसीर, ठीक है। अल कुराना, कुरान करीम, करीम उसकी सिफत है, मौसूफ सिफत मिलाएं जी, तफसीर किसकी? मुफस्सर की। मुफस्सर तफसीर से मिलकर आप पीछे लेके जाएं जो आप बना रहे थे। बिही हो गया तरा फेल, ठीक हो गया तरा फेल का। तो तरा फेल अपने फाइल और उस मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया। तो अगर मुफस्सर तफसीर की कोई इस तरह की तरकीब आ जाए तो ये तरकीब होगी, इस तरतीब से होगी, उसूल ये चलेंगे। अच्छा जी, इंशाअल्लाह आप अगर ये उसूल सारे इस्तिलाहात आप सारे जितनी लेक्चर्स किए हैं आप अच्छी तरह सुन लें, इनको ज़रा अप्लाई कर लें, तो आपको तरकीब में कोई चीज़
अजनबी नजर नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं जी। इसकी कम कज़ा, कम खबरिया, इस्तेफामिया, कायन, इनकी तरकीब कर लेते हैं। ये भी आसान है, कोई मसला नहीं है। मसलन हम कहते हैं कम दिरहमन इंदक, कम दिरहमन इंदक। यहाँ उसूल आपने ज़हन में रखे जो मैं 12 मरतबा आपको बता चुका हूँ। इंदा ज़र्फ है और ज़र्फ मजरूफ जार मजरूर आम ना वो मुतालिक तो जार मजरूर है। ज़र्फ मजरूफ और जार मजरूर आमतौर पर मुब्तदा बनते हैं या खबर बनते हैं? खबर बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? इस पर पका रहना है, तरकीब करें। खबर बनते हैं ना, तो खबर को क्या चाहिए होता है? अब आपके ध्यान में तस्वर तो आ गया ना, इसकी तरकीब कैसे करनी है आपने। अच्छा, अब सिर्फ जोड़ना है, आपने पुर्जे जोड़ने हैं। ये पता चल गया कि इसने बनना गाड़ी है, इसने कोई मोटर शोटर बनना है, इसने कोई ट्रक, ये पता चला। आप जोड़ना कैसे? अब जोड़े इसको, खबर पहले आ जाएगी नहीं? हाँ, मुब्तदा नहीं, मुब्तदा पहले है ना, खबर पहले नहीं आएगी, अपनी जगह पर ही होगी जी। कम दिरहमन, कम इस्तेफामिया, कम इस्तेफामिया मुमय्यज, दिरहमन उसकी कितने हैं? क्या चीज भाई? मुमय्यज है ना, कम कितने हैं, इबाम है ना, मुमय्यज। दिरहमन, दिराम तमीज बनाए, मुमय्यज तमीज से मिलकर मुब्तदा, मुमय्यज तमीज से मिलकर मुब्तदा। और ये इंदा मुजाफ, काफ ज़मीर, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर खबर। ठीक हो गया। इसी तरह तरकीब दूसरों की भी होगी। मसलन कज़ा दिरहमन इंदी, जवाब आया जी इतने तेरे में जी मड़को, कज़ा दिरहमन इंदी। और इंदा के बारे में ना कि आपको कुछ बता दिया जी। कज़ा इतने, क्या इतने है भाई? कज़ा मुमय्यज, कज़ा दिरहमन मिलाए मुब्तदा, मुमय्यज तमीज मिलकर इंदी, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर। आसान है ना, बिल्कुल एक तरह की तरकीब है। अच्छा, इसी तरह जो है तरकीब करते हैं। अच्छा, ये जो कम दिरहमन है, इसको आप कम मिन दिरहमिन भी कह सकते हैं। कम मिन दिरहमिन इंदक या इंदी, लेकिन वो आ जाती है उसका, वो कम खबरिया बन जाता है। कौन सा कम? कम खबरिया। कितने ही दिरहम है मेरे पास। मसलन ये कम दिरहमन, ये जो मन है ना, मन, ये जबर दो जबरें बताती हैं, इस्तेफामिया है। ये क्या है? इस्तेफामिया है। लेकिन जब हम इसको कम खबरिया करेंगे तो ये मन की जगह मेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसलन बोले, मेन के बगैर पढ़े, दिरहा मेन एन दी। और अब दूसरी तरफ भी पढ़े, कम मेन दिरहमिन एन दी। दोनों की तरकीब एक तरह ही है। चले ऊपर वाले की तरकीब करें, कोई तरकीब है जो भी आपने की। कम कितने ही, ये खबर दे रहा है, ये सवाल, इसलिए इसका नाम क्या होता है? कम खबरिया। कम खबरिया की तमीज क्या होती है? मजरूर। कम इस्तेफामिया की तमीज क्या होती है? मंसूब। ठीक है। कज़ा जवाबिया की तमीज भी क्या होती है? मंसूब। अच्छा, कम खबरिया दिरहमिन, कम खबरिया और क्या बन गया? मुमय्यज। दिरहमिन उसकी मुमय्यज तमीज से मिलकर इंदी, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह खबर। अब नीचे के बाद आए, कम मेन जायदा। ये मेन की कोई तर्जमा नहीं है ना। कितने ही देर, ऊपर वाले का माना भी है कितने ही देर में, नीचे वाले का माना है कि कितने ही देर में। तो मेन क्या माना दे रहा है? तो मेन जब जायदा हो तो उसको तरकीब में भी लाते हैं, बस ये कह के गुजर जाते हैं हजरत जायद, हजरत जायद है। जिस तरह कफा बिल्लाहि वकीला, कफा फेल माजी, कफा यकफी ज़रब यज़रिबु, बिल्लाहि बाज़ायदा, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह फाइल बाज़ायदा। क्यों? कफा बिल्लाह का माना है काफी है अल्लाह, बा का कोई माना भी नहीं है, बाज़ायदा। अच्छा, अब
यहाँ पर जब जो चीज़ जायद हो यानी उसको फिर हम तरकीब में नहीं लाते। अब जायद की अपनी वजूहात हैं कि इनको यहाँ पर क्यों लाया जाता है, इस जायद अल्फाज को यहाँ पर इन मवाक़ी के ऊपर क्यों लाया जाता है, उनके अपने एक फ़लसफ़ा है। तो कम मिन दिरहमिन इंदी, आप ला भी सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं, तरकीब एक ही तरह होगी, मिन को ज़ायदा करेंगे, यानी वो मुमय्यज़ समी से मिलकर मुब्तदा और बाद में आने वाला ज़र्फ़ मज़रूफ़ जो भी होगा क्या हो जाएगा, खबर। एक लफ्ज़ और था जो आपकी किताब में नहीं था, मैंने आपको बताया था कुरान करीम में इस्तेमाल है, वो कम खबरिया का बाई है, कम खबरिया का काय्यन व काय्यिम मिन आयतिन, ठीक है। तो काय्यन के मानी हुई तरकीब मसलन व काय्यिम मिन क़रयतिन, व काय्यिम मिन क़रयतिन, क़रयतिन ये कम खबरिया का बाई है। काय्यन मुमय्यज़, कितने ही बस्तियां हैं अहलकनाहा जिनको हमने बर्बाद कर दिया। काय्यन मुमय्यज़ मिन ज़ायदा, क़रयतिन उसकी मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मुब्तदा। अहलकनाहा, अहलक फ़ेल, ना फ़ाइल, हा मफ़ूल बिही, हा इस तरफ लौट रही है बस्ती की तरफ, मुअन्नस है ना, ये ता लगी हुई वो भी हा मुअन्नस है, वो मिलकर सारी सी खबर, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कम मालिन अनफक़तुहु, कम मालिन, अब इनकी तरकीबें खत्म हो गई हैं, ये कम खबरें, इसके साथ एक जायद चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं की है लेकिन इस्तेमाल हो जाती है इसलिए मैं बता देता हूँ। क्या कहा मैंने, में कम मालिन, कम मालिन अनफक़तुहु, अनफक़तुहु। अब सर तर्जुमे पर गौर करें, कितना ही माल है खर्च किया तू मैंने हु उसको, कितने मफूल आ रहे हैं, मफूल भी कितने आ रहे हैं, दो, एक मुकद्दम और एक आखिर में, उसको खर्च किया, उसको मफूल, कितना ही माल है जिसको मैंने खर्च किया, मफूल भी मुकद्दम। चले मिलाएं, कम खबरिया क्या बनता है, कम खबरिया मुमय्यज़, मालिन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मफूल बिही। आप ठीक कह रहे हैं, वो तरकीब भी बनती है, किसने मुब्तदा कहा है, सब ने, वो भी बनती है कि आप कहें कितना ही माल है मुब्तदा, कि मैंने उसको खर्च कर दिया उसकी खबर है, और ना वो किसी अभी दी दी ऐसे भी बढ़ाते हैं, ना बढ़ाते हैं, अगर जो तरकीब ये लिखी है लेकिन मेरे ख्याल से वो बनती है, क्योंकि उसको आप मुब्तदा का मजमून दे सकते हैं, सारी को आगे खबर का मजमून दे सकते हैं आप, कितना ही माल है, अच्छा फिर क्या हुआ, मैंने उसको खर्च किया, खबर है, तो ठीक है आप वो भी बना सकते हैं, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मुब्तदा, अनफक़तु सारा मिलकर उसकी क्या हो जाएगी, खबर। लेकिन चले हम दूसरी भी कर लेते हैं, कम मालिन मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मफूल बिही मुक़द्दम हुआ अनफक़ का, और मफूल भी मुकद्दम हो सकता है फेल पर, अनफक़ फेल, तू फाइल, हु ज़मीर मफूल बिही, तो फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। कितनी तरकीबें हो गई हैं, दो, इस जुमले की कितनी तरकीबें हो गई हैं, दो, दो तरकीबें हो गई हैं। अच्छा इसके बाद तरकीब है लौ कान फीहिमा आलिहा, लौ कान फीहिमा आलिहा। अच्छा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। देखें जी, लौ हरफे शर्त है, लौ हरफे शर्त है, लौ हरफे शर्त है जी, मैंने हरफे शर्त लिखा नीचे, क्या माना इसका, अगर होते इन दो आसमानों जमीनों में, जमीनों आसमानों में, आलिहतुन बहुत सारे खुदा, इलाह की जमा आलिहा, बहुत सारे माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, लफ़सदता, लफ़सदता आपको पता है ये तस्नीह है, माजी का सीगा है, तो अलबत्ता फासिद हो जाते, तबाह हो जाते, बर्बाद और खराब हो जाते जमीन व आसमान,
क्योंकि दो खुदा होते ज्यादा होते तो आपने अपने ऑर्डर चलाते तो फिर जमीन आसमान का बेड़ा गर्क हो जाता। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पर एक नुक्ता तो ये ज़हन में रखें, ये जो लव है, लव ये शर्तिया है, और लव जब शर्तिया बनकर आ जाए तो इसकी जजा पर लाम ताकीदिया मफ्तूहा लाना जरूरी होता है। लाम ताकीदिया मफ्तूहा लाना क्या होता है? अब देखें आया नहीं आया? अगर होते जमीन व आसमानों में बहुत सारे खुदा सिवाय अल्लाह के, हो जाता फसाद, इसमें लाम ताकीदी है कि नहीं है? तो मैंने क्या उसूल बयान किया, लव शर्तिया जब आ जाए तो इसकी माजी, इसकी जो जजा है उस पर क्या आना जरूरी होता है? लाम ताकीदिया मफ्तूहा। नुक्ता नंबर 1। नुक्ता नंबर 2 ये है कि इसकी जजा माजी होती है, मुजारे नहीं होगी। फसदा, फसदा, फसदत, फसदता, माजी माजी है कि नहीं है? फसदा, फसदा, फसदू, फसदत। तो कितने नुक्ते हो गए? पहला नुक्ता, लव शर्तिया जब आ जाए इसकी जजा पर लाम ताकीदिया मफ्तूहा आता है, वरना लाम ताकीदिया मफ्तूहा आपने देखा था ये फेल मुजारे पर चलता रहता था। लयज़रिबन, लयज़रिबान, याद आ रहा है ना? ये इसम पर भी आ सकता है, लक़ाइमुन आ सकता है, इसमें फाइल पर आया हुआ है। ये माजी पर भी आ सकता है, और जब लव शर्तिया की जजा बनकर आएगा तो लाजमी आएगा। लौला अलीयुन लहलका उमर। ठीक है। अच्छा एक नुक्ता, ये दूसरा नुक्ता क्या बताया कि इसकी जजा क्या आएगी? पहले माजी। 2 नुक्ते हो गए। तीसरा नुक्ता याद रखें कि ये लव शर्तिया भी होता है, लव तमन्नाइया भी होता है। तमन्नाइया वो लव होता है जो शर्तिया नहीं होता, तमन्ना का माना देता है। रुबमा यवद्दुल लदीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, क्या माना है? क़यामत वाले दिन काफिर लोग यवद्दु तमन्ना करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, काश के मुसलमान होते। ये काश कौन माना दे रहा है? तो काश माना किसको होता है? तमन्ना का, तमन्ना। तो ये लव कौन सा है? तमन्नाइया। कौन सा लव है जी? तमन्नाइया। ठीक हो गया। एक लव वसलिया भी होता है, वसलिया। वो लव जब आता है उसके शुरू में वाव भी आता है, वलव, वलव कान बिहिम खसासा युअथिरूना अला अनफुसिहिम वलव कान बिहिम। सहाबा ऐसे जबरदस्त अखलाकियात की दुनिया के बेहतरीन शाहसवार लोग हैं, युअथिरूना अला अनफुसिहिम, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, वलौ काना, अगरचे हो ज्यादा जरूरतमंद, भूख में हो, जरूरतमंद हो। ये अगरचे का माना देता है। किसका माना देता है? अगरचे। ये लव के शुरू में क्या आती है? वाव, वलौ काना। ये लव कौन सा है? वसलिया। वसलिया का मतलब है ये जुमलों को आपस में मिला रहा होता है, अपने ऊपर तरजीह देते हैं अगरचे। ये देखें अगरचे का लफ्ज मिला रहा है पहले जुमले को दूसरे जुमले के साथ, या दूसरे जुमले को पहले जुमले के साथ। तो लव के मैंने आपको 3 बता दिए। यहां पर लव शर्तिया है। अब हम इसको लेते हैं। ये तो नुक्ते थे जो मैंने आपको बताया इस हवाले से। आलिहा किसकी जमा है? इलाहुन। इलाहुन का माना क्या होता है? माबूद। वैसे माना माबूद है इसका, लेकिन माबूद वो हस्ती होती है जो तमाम सिफात कमालिया के मुस्तजमे हो, सिफात कमालिया जिसके अंदर मौजूद हो, और वो सिर्फ तन्हा कौन है? इलाह का माना सिर्फ माबूद ही नहीं, मसजूद भी है, वो नाफे भी है, वो दौर भी है, वो कारसाज भी है, वो मुश्किल कुशा भी है, वो हाजत रवा भी है। ये सारी सिफतें इलाह के लफ्ज में बंद है, क्योंकि ये सिफतें अल्लाह के अलावा किसी की हो सकती? वो लम यलिद है, वलम यूलद है, वो समद है, अहद है, वो सारी सिफतें इसमें बंद हो जाती हैं इलाह के माने। इसका माना सिर्फ ये नहीं है कि आपने पीछे ये भी पढ़ा था जहां इल्ला ये ना बता सके यकीनी तौर पर कि इल्ला के बाद वाला माकबल में दाखिल है या नहीं है, 2 तरफा बात हो रही हो, तो वहां इल्ला अपना माना छोड़ देता है, वो इल्ला गैरू के माने में चला जाता है। किसके माने में चला जाता है? अब यहाँ इल्ला अपने माने में नहीं है, गैर के माने में है। गैर का क्या माना है? सिवा, गैरुल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ठीक है।
क्यों? अगर होते जमीनों आसमानों में बहुत सारे खुदा, क्या ये अल्लाह उसमें दाखिल है या नहीं है? आलिहा में अगर होते जमीनों आसमानों में बहुत सारे खुदा, आलिहा में अल्लाह दाखिल है नहीं दाखिल? अगर आप कहें दाखिल है तो आगे कुरान कहता है लफसदता, फिर फसाद होता, तो फसाद इन खुदाओं की वजह से होता, तो इसमें तो अल्लाह भी था। फंस गए ना? फंस गए कि नहीं फंसे? अच्छा, अगर आप कहीं अल्लाह दाखिल नहीं है तो मैं कहूंगा अल्लाह दाखिल नहीं है, तो निकालते किसको है? तो अब शक पड़ गया यार दाखिल है या नहीं, चुप कर जाओ गैर अल्लाह। फंस गए ना यहाँ नहवी, यहाँ इंसान फंस गए आगे, इसलिए इस माने में हम ले लेते हैं इसको। तो उसका माना भी हम इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां भी यही चक्कर है, कलमा तय्यबा में भी यही चक्कर है, वहां भी ये मसला चल रहा है गैरुल्लाह के माने में, गैर के माने में। अच्छा, लौ काना फीहिमा, अगर होते इन दोनों में बहुत सारे खुदा। अब लौ हरफ शर्त, काना पहले नाकिस था ना, लेकिन यहाँ पहले ताम बन गया है, क्योंकि जब ये फाइल पर पूरा हो जाए तो फिर खबर की तरफ मोहताज ना हो, तो फिर फेल नाकिस नहीं होता, पहले ताम होता है, पहले ताम। आपने इसके बहुत सारी किस्में पढ़ी थी। अच्छा, फीहिमा, ये फीहिमा जो आया हुआ है, इस फीहिमा को अगर हम मिलाना चाहें तो जाहिर बात है इसको मुताल्लिक चाहिए। पीछे मुताल्लिक कौन है? चार मजरूर से मिलकर काना फेल है ना, मुताल्लिक हो गया। आलिहतुन, अगर होते जमीनों आसमानों में खुदा, आलिहा क्या बनता है उसका? फाइल। काना फेल ताम है ना, नाकिस तो नहीं कि हम इसम खबर बनाए। फेल ताम को क्या चाहिए होता है? फाइल। कान अल मतरू, हो गई बारिश, काना फेल, अल मतरू फाइल। अगर होते इला, तो होना फेल है, होने वाले कौन है? तो ये क्या बनेगा? लेकिन अगर आप इसको फाइल बना के पीछे वापस होते हैं तो आगे क्या करना? इसलिए फिलहाल आप इसको फाइल ना बनाएं, फिलहाल ऐसा बनाएं कि आगे के साथ जुड़े। अब मैं माना करता हूँ, होते बहुत सारे ऐसे खुदा सिवाय अल्लाह के, गैर के माने में लगेगा, गैर सिफती होता है, गैर सिफत मौसूफ बनाने के लिए आता है। आलिहतुन मौसूफ, ऐसे खुदा, मैंने ऐसे भी कह दिया, ऐसे ऐसे किसका तर्जुमा होता है? ऐसे खुदा सिवाय अल्लाह के, ये सिवाय अल्लाह के होना सिफत है। अब मिलाए मौसूफ सिफत मिलकर फाइल हो गया। चलिए फिर तरकीब कर लें। लौ हरफे, लौ काना फेल नाकिस था, लेकिन यहाँ पर नाकिस नहीं है, पहले ताम हो गया है, क्योंकि फाइल पर पूरा हो रहा है, पहले ताम। फीहिमा जार मजरूर, इसका मुताल्लिक किसी काना के साथ। आलिहतुन, इसका फाइल बनता है, लेकिन फिलहाल आगे मिलाना है। ऐसे खुदा जो, ऐसे खुदा माबूद जो अल्लाह के अलावा हैं। वालिहतुन मौसूफ, इल्ला बिमाने गैर, इल्ला बिमाने गैर सिफतिया मुजाफ, लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर सिफत हुआ मौसूफ का, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर फाइल हो गया काना का। अब मिलाएं फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर, खबरिया होकर शर्त हो गया जी, शर्त हो गया, आधा शर्त तो कटी नहीं, वो तो हरफे शर्त आए है दोस्तों, शर्त हो गया। अब आ जाए लाम लफसदता, लफसदता लाम ताकीदिया मफ्तूहा, फसदता फेल, इसका फाइल निकालें। तस्निया में फाइल कौन होता है? अलिफ, अलिफ अलिफ। जमा मुज़क्कर में कौन होता है? वाऊ, यज़रिबूना, ज़रबू, ये चीजें पहले पीछे तफसील से हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो अलिफ फाइल है इसका, ज़मीर बारिज़ है मुस्ततर है, बारिज़ है साथ लगा हुआ, बारिज़ का माना ज़ाहिर, मुस्ततर छुपा होता है। पहले अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जज़ाओ, ठीक है। शर्त जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाई। फिर एक मरतबा कर लेते हैं इसकी तरकीब। लौ हरफे शर्त,
काना फेले काम, फीही मा जार मजरूर से मिलकर इसका आलिहतुन फाइल है लेकिन मौसूफ, इल्ला इल्ला हरफे इल्ला जो किसके माने में है, गैरु सिफतिया के माने में होकर, गैर मुजाफ लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ मुजाफ अलैहि से मिलकर, मौसूफ की मौसूफ सिफत से मिलकर पीछे फाइल किसका, काना काना अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर, लफा सदता लाम ताकीद मफ्तूहा फसदता फेल माजी, ठीक है, तस्नीया मोनस है ना, फेल माजी तस्नीया मोनस। अच्छा, और अलिफ ज़मीर बारिज़ इसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जज़ा, शर्त जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ ये आ गई व अम्मल लदीना, अम्मा की तरकीब शकू, अम्मल लदीना शकू फफिन्ना, क्या माना है इसका, और बहरहाल वो लोग शकू जो बदबख्त हैं, जिन्होंने बदबख्ती इख्तियार की, शकू शकी, फफिन्नार बस वो जहन्नम में आग में होंगे, बस वो। अब अम्मा हो गया शर्तिया, अल्लज़ीन हो गया इसमें मौसूल, शकू हो गया फेल माजी, वहु ज़मीर बारिज़ इसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेली खबरिया होगा, सिला हुआ इसमें मौसूल का, मौसूल सिले से मिलकर मुब्तदा हो गया, क्या हो गया, मौसूल सिले से मिलकर पीछे अम्मा की अपनी तरकीब है, उसकी तरफ मैंने लिया था महमा यकुम मिन शय्यन फना फना, वो अपनी एक तरकीब होती है, लेकिन इसको आप यूं कह सकते हैं ये मुब्तदा है और फफिन्नार उसकी क्या है, खबर है, ठीक है। या मुतज़म्मिन माना शर्त, मुब्तदा मुतज़म्मिन माना शर्त, मुब्तदा मसलन अम्मा लज़ीन शकू बदबख्त लोग, मुब्तदा, फफिन्नार आग में होना उनकी खबर है, लेकिन साथ साथ शर्त जज़ा भी है ना, बस जिन्होंने बदबख्ती इख्तियार की बस उनके बदला ये है कि वो किधर होंगे। तो अब इसको मुब्तदा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, अम्मा हरफ़े शर्त, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, शकू फेल, वाउ ज़मीर बारिज़ फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेली खबरिया होकर सिला हुआ, अल्लज़ीना इसमें मौसूल का, मौसूल सिले से मिलकर मुब्तदा मुतज़म्मिन माना शर्त, क्या है, मुब्तदा मुतज़म्मिन माना, क्या मतलब, ऐसा मुब्तदा जिसमें किसका माना पाया जा रहा है, शर्त का, ऐसा मुब्तदा जिसमें किसका माना पाया जा रहा है, शर्त का। तो आगे चलें, फफिन्नार फाजजाइया, फा फी जार अन्नारी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर पीछे मुतालिक नहीं, निकालें कोई, कायनुन वाजिदुन हासिनुन साबितुन, उसके साथ मुतालिक होकर वो इसमें फाइल, अपने फाइल और इस मुतालिक से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होकर, खबर मुतज़म्मिन माना जज़ा, खबर मुतज़म्मिन माना, मिलाएं आप, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया मुतज़म्मिन माना शर्तिया व जज़ाइया। अभी एक तीर से दो शिकार, एक तीर से जुमला एक है और तरकीबें उसमें दो तरह की हो रही हैं, और ये हो सकता है, चलो एक नई चीज मेरे ज़हन में आई। आप सूरह फातिहा की तरकीब करते हैं, हमने की नहीं की तफसील से, की है ना, आखिर में जब हम पहुंचते हैं वहां पर हम क्या कहते हैं, सूरह फातिहा की तरकीब करते हुए जुमला फेलिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया मानन इंशाइया, मानन इंशाइया। क्यों, आप सूरह फातिहा की जब तरकीब करते हैं तो इहदी को छोड़ दें, इहदी का माना इहदी हिदायत पे चला ना, तो उसका माना अमर है, अमर में क्या होता है, अमर किसकी कसम है, इंशाइया की, वो तो ठीक है इंशाइया, लेकिन बाकी इसमें कोई ऐसा मजमून ऐसा कोई लफ्ज है जो आपको इंशाइया बता रहा हो, नहीं है ना। लेकिन जब आप उसकी तरकीब करते हैं तो आप यूं करते हैं, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह की तरकीब आप करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तरकीब आपने की है, तो आखिर में जाके आपने क्या कहा, अल्हम्दु मुब्तदा और आगे सारी मिलकर क्या हो गई, खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया
लफ्जन खबरिया मानन इंशाइया। लफ्जन खबरिया मानन लफ्जन क्यों? इसलिए कि हमें यहाँ पर इंशाइया का कोई किस्म नजर नहीं आ रही। कितनी किस्में इंशाइया की? 11। अमर नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो उनमें से कोई किस्म। लेकिन मानन इंशाइया क्यों कहते हैं? इसलिए कि सूरह फातिहा के कितने नाम हैं? 25। उन नामों में से एक नाम है सूरह दुआ, और इस सूरह फातिहा के अंदर किसका मजमून है? दुआ का। तो जिस कलाम में दुआ का मजमून हो, उस मजमून को देखते हुए आप उसको इंशाइया भी कह सकते हैं। मसलन जिस वक्त कोई आदमी आके किसी बादशाह, किसी बड़े के सामने जब उसकी तारीफें करता है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, माशाल्लाह आप ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, ये सारे जुमले जब हम मिलाते हैं, तरकीब करेंगे, तो क्या कहेंगे? लफ्जन खबरिया। कोई हमसे पूछे कि मन चाहिए क्या मतलब है? असियासा ऐसे जुमले आखिर की हैं कि कुछ मांगना चाहते है, और जब मांगना चाहता है, दरख्वास्त करना चाहता है, उससे कुछ लेना चाहता है, तो उसका मतलब ये है कि जब आप किसी से मांग रहे हैं इस्तिफाम, तो कौन सा? या दुआया, दुआ, ठीक है। तो ये मजमून किसका होता है? इंशाइया का होता है। इसलिए हम इस तरह के जुमलों को जो आमतौर पर खबरिया में भी बोले जाएं, लेकिन किसी चीज़ की डिमांड की जा रही हो अंदर से, तो उन जुमलों के हम आखिर में जा कहते हैं लफ्ज़न खबरिया मानन इंशाइया। ठीक हो गया। अच्छा, ये चंद चीज़ें तरकीब के हवाले से थी, इस्तिलाहात और उसूल के हवाले से। अच्छा जी, वो आपके पास किसी के पास है अवामिल नहव? इसको खुतबे की हम थोड़ा सा कर लेते हैं उसका खुतबा फिर आज। अल्लाह। अलीम भाई ठीक हो? अल्लाह पाक से अल्लाह फजल। असल बड़े बड़े काबिल बीमार हो जाते हैं, इसको रोकिए। एलाम ये तो तुसी देखो एलाम को यही है। अच्छा, इससे पहले जो खुतबा था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, इसकी तरकीब हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, ये था क्या कहते हैं, खारजी खुतबा। अब आ गया दाखिली खुतबा किताब का। ठीक है, और वो आप कहें खुतबतुल फन कह दें, और ये है खुतबतुल किताब। अब किताब का अपना मुकदमा या खुतबा दाखिली एतबार से शुरू हो गया। इसके अंदर क्या बयान हो रहा है, हम पहले लिखते हैं, फिर उसका तर्जमा करते हैं, तर्जमा के बाद उसकी तरकीब करते हैं। ठीक हो गया। ए आलम क्या सब? ए आलम अन्नल अवामिला, इसी तरह ही है ना। फिर नहवी, आगे मिअतुन, आगे लफ्ज़ियतुन, औ बानिया भाई आगे फल लफ्ज़ियतुन। अच्छा, फल लफ्ज़ियतु मिनहा अला ज़रबैनी बैनी जी। सेमा, अच्छा, यतुन व क़ियासियतुन। आगे फस तु मिनहा अहदु व तिसऊना आमिलन जी। वल क़ियासियतु मिनहा सबा। ठीक है जी। आगे वल माना
ये वलमान अभी है तू मिनहा इनहा अददानी अददानी वतनव्वउ वततनव्वउ अस्समायतु वततनव्वउ वतनव्वउ समानी समाइयतु जी अला आशरी सलासते आशरी हाँ ना अला सलासते वस्समाइयतु ना इसमें भी ऐसी किताब है मिनहा नहीं ना जी तो अच्छा तो ठीक है अला सलासती आशरे नव्वा अला सलासता अशरा ठीक है ये वही आपने जो पढ़ा है अला सलासता आशरा अशरा नव्वा नौअन यहाँ तक पूरा हो गया। अब सुना इसकी तरकीब, पहले तर्जमा सुन लें, तर्जमा आपके सामने वाजे हो जाएगा, फिर आप तरकीब आराम से कर सकें। एक दो तरकीबें मैं करूंगा, फिर आप उसी तरह की तरकीबें इसमें आगे चल रही हैं, आसान है। ये इल्म जान लो, अन्नल अवामिला आमिल की जमा, अमल करने वाले अवामिल, फिर नहव इल्म नहव में बा से नहव में मिअतुन कितने अवामिल हैं? 100 अवामिल। उनमें से 100 की तकसीम दो में होती है, लफ्जिया और मानविया। मानविया कितने पढ़े थे आपने? मुब्तदा खबर, मुजारे का अवामिल लफ्जी से खाली होना, इब्तदा मुब्तदा खबर और फिर मुजारे का अवामिल लफ्जिया से लाम नान वगैरह से खाली होना, पढ़ा था ना? और लफ्जिया कितने पढ़े थे? 98। 98 में से फिर 7 81 और 91 याद आ रहे हैं? वही बात हो रही है। पर लफ्जिया तो मिनहा, लफ्जिया इन में से, अला ज़रबैन, ज़र्ब का माना, ज़र्ब के बहुत सारे माने आते हैं, आपने तो अभी तक ज़र्ब का माना मार पड़ा है, ज़र्ब का माना अशारा, इशारा करना भी होता है, बहुत सारे माने आते हैं। ज़र्ब का माना किस्म भी होता है, किस्म। तो यहाँ किस्म के माने में कितनी किस्मों पर है? 2 किस्मों पर है। समाई 2 किस्में याद रखें, अच्छा मतलब 2 मारों पर है, ठीक है ना? तयम्मुम में मार ही है, लेकिन वो मार नहीं है, जमीन पर मार है। ज़रबैन अतयम्मुमु ज़रबतैन, कितनी ज़रबे हैं? 2। सिमाइयतुन क़ियासियतुन, सिमाइया कितने? 91, क़ियासी 7, 2 ऊपर 100। बस समाइयतु मिनहा अहदु व तिसऊन आमिलन, समाइया इनमें से 1 और 90, 1 और 90 आमिलन आमिल हैं। ये तमीज जब 9 से ऊपर चले 99 तक 100 तक, तो ये मुफरद मंसूब होती है, और जब 100 से भी ऊपर जाए तो ये मुफरद मजरूर होती है, और जब ये 10 से नीचे रहे तो ये जमा मजरूर होती है। क्या होती है? जमा मजरूर। दिरहमिन 100 से ऊपर तमीज अगर आएगी, 100 से नीचे 10 तक आएगी मन, और जब ये 10 से नीचे नीचे चलेगी सलासतु दराहिम, ठीक है? फिर उस लिहाज से चलेगी, ये जमा चलेगी, ये जमा मजरूर। सलासतु दराहिमा, हिमा इसलिए कि वो खुद गैर मुनसरिफ, इसलिए वो ज़ैर को कबूल नहीं करना, वरना सलासतु रिजालिन, रिजालिन वो उस पर ज़ैर आ रही है, जमा मजरूर होती है। 10 तक जमा मजरूर, 10 से ऊपर जाके जो है कितनी बनती है? 100 तक मुफरद मंसूब, ठीक है? और उससे ऊपर मुफरद मजरूर। ये तमीज का कायदा है अदद में जब आप इस्तेमाल करते हैं। वल क़ियासियतु, क़ियासी इनमें से 7 है। वल मानवियतु मिनहा, मानवी इनमें से 2 है, अददान 2 अदद है। व ततनव्वउ समाइया, और ततनव्वु नौ से, 9 का माना भी किस्म होते हैं। ततनव्वु का मतलब होता है किस्में निकलना, फूटना, शाखें निकलना। मुतनव्वे, मुतनव्वे का क्या मतलब होता है? किस्मा किस्म, किस्मा, अच्छा किस्में निकलती हैं समाइया की। अला सलासता अशरा नौअन, कितनी? 13। देखें नौअन सलासता अशरा, मैंने कहा था 10 से ऊपर 100 तक मुफरद मंसूब होगी, ये देखें तमीज मुफरद मंसूब है, तो 13 है। अच्छा अब आपकी पूरी जो किताब है शरह में तामिल या अवामिल और नहव की शरह, इसमें टोटल 9 कितनी बयान हुई है?
पूरी सबको जो है उठाकर इन्होंने यहाँ पर समाइया को कितनी किस्मों पर लाया? 13। समाइया को उठाकर, समाई कितनी है? 91 अवामिल को इन्होंने 13 किस्मों के अंदर बंद किया। कितनी किस्मों में? 13 किस्मों में बंद किया। ये तो हो गया तर्जमा। एलाम शेख साहब का तर्जमा करते होते जानो, ओए जानो जड़िया, इस तरह के आपने मजे में आते थे। एलम फेल अमर, अंत ज़मीर इसका फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया, फेलिया अमरिया इंशाइया, इसका काम हो गया खत्म। आगे चलेगी। अन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल, अवामिल उसका क्या बनेगा? अवामिल उसका, अब मैं मतलब कहता हूँ इस अवामिल इस हाल में कि नहव में, हाल उसका किस हाल में? अवामिल जब नहव में आए, अवामिल जब किस में आए? नहव में आए। अवामिल इस हाल में कि जब वो नहव में आए। अब आपके ज़हन में तरकीब आनी चाहिए, मैं हाल जुल हाल की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक हो गया? अच्छा चले, अन अवामिल, अवामिल क्या बनेगा? जुल हाल। फिर नहवी जार मजरूर से मिलकर, जार मजरूर किसके साथ मिलाएं? जार मजरूर को इसको मिलाएं, किसके साथ मिलाएंगे? काइनन, मुतालिक नहीं है इधर ना, निकालें काइनन। ये काइनन मैंने क्यों कहा है, अगर कोई बता सके तो? अन्ना तो उसको इस सब उसका हुआ है, अन्ना लवा मिला हाल की वजह से। हाँ हाल की वजह से, क्योंकि आपने इसको मिला के पीछे हाल बनाना है जुला, और हाल किस में से है? मंसूबात कितने थे? 12 में से हाल था नहीं था? हाल तमीज पढ़ा था ना? हाल, इसलिए हमने का इन्होंने नहीं पढ़ा का ए नन, क्योंकि इसने पीछे जाके क्या बनना है? हाल। सही है, पोजीशन को वाजे करना है हमने। तो फिर नहवी जार मजरूर से मिलकर मुतालिक हो गया काइनन का, साबितन का, वाजिदन का, हासिलन का, जिसके साथ लगा दें वो इसमें फाइल, अपने फाइल और इस मुतालिक से मिलकर हाल हो गया जुलहाल का। हाल जुलहाल से मिलकर इन्ना के लिए क्या बन गया? क्या चाहिए इन्ना को? इसम। क्या चाहिए? इसम। और दूसरी क्या चाहिए? तो मिअतुन उसकी क्या हो गई? खबर। और हाफिज मुशब्बह फ़ैल की खबर क्या होती है? मरफू होती है ना, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, तो ये देखें मरफू है। चलें तरकीब कर लें। अन्ना हरफ मुशब्बह बिल, वो इल्म तो आसान है ना। अन्ना हरफ मुशब्बह फ़ैल, चलें अल अवामिला जुल हाल। आगे चलें। फी जार, अन्ना हरफ मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतालिक का एक नन, नन हाल बनना है उसमें। काइनन इसमें फाइल आपने हुआ ज़मीर, फाइल और इस मुतालिक से मिलकर जुमला इसमें खबरी होकर हाल हो गया जुलहाल का। हाल जुलहाल से मिलकर अन्ना हरफ मुशब्बह फ़ैल के लिए क्या बन गया? नहीं इसम, इसम पहले बनता है। क्या बनता है? इसम। मिअतुन उसके लिए क्या हो गई? मिलाया। हरफ मुशब्बह फ़ैल आपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया हो गई जी। तरकीब अलीम साहब हो गई ना? ना और तुसी करो ना, फिर ऐसे आगे बनाओ। चलो, अन्ना हरफ मुशब्बह फ़ैल अवामिल जुलहाल, आज मैं साहब बहुत सुन जी माशाल्लाह। अवामिल जुलहाल, जी जी जी, इजार है, अन्ना हुई मजरूर है, चार मजरूर से मिलकर मुतालिक निकालें काइनन। हाँ जी, काइनन हाल है, हाल मंसूब होता है जी। काइनन इसमें फाइल आपने हुआ ज़मीर, फाइल और इस मुतालिक से मिलकर जुमला इसमें खबरी होकर जुलहाल के लिए क्या बन गया? हाल बन गया। हाल जुलहाल से मिलकर, जुलहाल अपने हाल से मिलकर क्या बन गया? हरफ मुशब्बह फ़ैल का इसम। अब क्या चाहिए उसको? मिलाएं आप हरफ मुशब्बह फ़ैल आपने इसम और जुमला इस्मिया, बस खत्म हो गया। अब आ गया लफ्जी हैं और मानवी हैं। अब लफ्जी हैं और मानवी हैं, इनकी तरकीब आप करेंगे तो इनकी तरकीबें तो हैं, लेकिन ये खबरें हैं, इनके कोई मुब्तदा है ना। लफ्जी हैं, खबरी हैं।
लफ्जियां हैं मानवियां हैं। क्या मतलब? वो लफ्जियां हैं वो मानवियां हैं। वो निकालेंगे तो ये दोनों मुअन्नस है। हिया हुमा इसलिए निकाले ना कि वाऊ ने इनको तकसीम किया हुआ है, लिहाजा ये एक एक करके उसके साथ लगेगा और एक एक जब लगेगा तो मुफरद आएगा। निकालें। हिया हिया मुब्तदा महजूफ लफ्जियतुन मातूफ अलैह वाऊ हर्फ अतफ मातूफ मानवियतुन मातूफ मातूफ अलैह से मिलकर हिया मुब्तदा के लिए क्या बन गया? मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। यही तरकीब आप इधर भी करेंगे, ये तरकीब ये करेंगे। अच्छा इस ध्यान में रखें, यानी आप उस तर्जुमे पर गौर करें ना, वो पूरी बात क्या बयान कर रहे हैं। मसलन लफ्जी है मानवी है, क्या मतलब भाई? लफ्जी वो लफ्जी है वो मानवी है, वो पीछे इशारा कर रहा है उसका। तो हुआ हिया निकालेंगे हम, क्योंकि मुअन्नस है तो मुअन्नस निकालेंगे। चलें तरकीब करें इसकी। हिया मुब्तदा महज़ूफ लफ्जियतुन मातूफ अलैह वाऊ हर्फे मानवियतुन मातूफ मातूफ अलैह से मिलकर खबर हो गया मुब्तदा के लिए। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। चलें जी आगे। फल लफ्जियतु मिनहा अला ज़रबैन। फल लफ्जियतु तरकीब उसी तरतीब से आपने करनी है जो आपने अभी ऊपर की है, उसी तरतीब से करनी है। मसलन हम यहाँ के देखते हैं फल लफ्जियतु। हाँ जी, लफ्जी उनमें से लफ्जिया इस हाल में मिनहा उनमें से, ऐसे नहीं लफ्जिया उसमें से होने के एतबार से, होने के हाल के एतबार से। फल लफ्जियतु जुलहाल नहीं लिखा, फल लफ्जियतु जार मजरूर से मिलकर मुतल्लिक हो गया काई नन, क्योंकि आपने जुलहाल बनाया हुआ है जी। काई नन इसमें फाइल आपने हुआ ज़मीर फाइल और इस मुतल्लिक से मिलकर हाल हो गया, हाल जुलहाल से मिलकर मुब्तदा। बस लफ्जी इन में से मुब्तदा दो किस्मों पर है, खबर। बस लफ्जी इन में से ये पूरी एक इबारत बनती है। ये इस वो कितनी किस्म पर है? दो किस्म पर है, और ये पूरी एक बनती है जी। फिर मिलाएं फल लफ्जियतु जुलहाल जी मेन जार हा मजरूर, जार मजरूर से मुताल्लिक किसका? काई नन। काई नन इसमें फाइल आपने हुआ ज़मीर फाइल और इसमें मुताल्लिक से मिलकर उसके लिए क्या बन गया? हाल। जुलहाल हाल से मिलकर मुब्तदा, हाल जुलहाल से मिलकर क्या बन गया? अब आगे चाहिए उसको खबर। अला हरफे ज़रबैनी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया किसका? जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया किसका? कायन निकाले ना, वो सब नहीं तो है हमारे पास। वो मुताल्लिक इसमें कायन इसमें फाइल आपने हुआ ज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मुब्तदा के लिए और डॉक्टर साहब करते हैं जी। इसकी तरकीब करें, यही करेंगे तो ये आपको आ जाएगी। देखें मैंने आई है इसमें जी। चलें फल लफ्जियतु जुलहाल मिन जार ज़मीर मजरूर ठीक हो गया जी। काइनन काइनुन काइनन नून के नन नन काइनुन मुतल्लिक हुआ वो ज़मीर का फाइल, हुआ ज़मीर का फाइल। इसमें फाइल आपने फाइल वो ज़मीर फाइल और इस मुतल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा पीछे जुलहाल के लिए हाल जी। जुलहाल हाल से मिलकर मुब्तदा हो गया। चलिए आगे। अला हरफे जर ज़रबैनी मजरूर चार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया काइनुन। काइनुन इसमें फाइल आपने हुआ फाइल और इस जी इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। अब आगे देखें, आगे तरकीब अलीम साहब करने वाले हैं। अच्छा आगे देखें मसलन इसकी तरकीब तो आप ऊपर करके आए हैं तो वही है, आप खुद करें चीज। सेमाई है क्यासी है, चले लिया मुब्तदा महज़ूफ सेमाइया मातूफ अले व हरफे क्यासी है उसका मातूफ अले से मिलकर खबर हो गया मुब्तदा महज़ूफ का। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया ज़रूर मान सब कर लेंगे तो आसान है
जी महजूफ मुब्तदा वो है ना, वो समाई और कैसी है। समाइया मातूफ अलैह, पहला मातूफ अलैह होता है, वाव हर्फ अतफ मातूफ 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 अलैह से मिलकर जी खबर हो गया। हाँ जी, मुब्तदा जो महजूफ आपने निकाला है ना हिया, उसके मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, ये ऊपर हम करके आए हैं सर। आगे वल मानवियत फसमाइयत, इस पर आते हैं। ये वही तरकीब है, ये कौन करेगा? ये ज़ीशान भाई कर लें। फल फसमाइयत उसी तरह करें जिस तरह हमने वो मिला के की। सुलहाल, ठीक है जी। फा अतफा है, फा क्या है? अतफा। जी जुलहाल हो गया। मिन हरफे जार, हा ज़मीर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक किसका हो गया? काइनान का हो गया, ठीक है। काइनान इसमें फाइल, आपने हुआ ज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर जुलहाल के लिए क्या बना? हाल। जुलहाल हाल से मिलकर मुब्तदा, मुब्तदा हो गया ना। अब आगे सारी उसकी खबर होगी। बस समाई इन में से उसकी खबर ये है, वो एक कानवे। अब अहदुन तिसूना को देखें, अहदुन और वाव हर्फ अतफ तिसूना मातूफ, अतु मातूफ अलैह से मिलकर मुरक्कब बिनाई, तो आपने पढ़ा बिनाई तो नहीं है ये, मुरक्कब अददी होकर मुमय्यज हो गया। आमिलन उसकी मुमय्यज तमीज से मिलकर खबर हो गया मुब्तदा का, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अब फिर साहब इसकी तरतीब करें, हम आगे चलते हैं। आज इसी की जल्दी करें, नहीं तो अलीम साहब करते हैं। काइनन ठीक हो गया, मुब्तदा हो गया। मातूफ है, मातूफ मातूफ अलैह से मिलकर मुमय्यज हो गया, ठीक है। आमिलन उसकी तमीज हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, वल क़ियासियतु मिनहा सबअतुन, वही तरकीब है, अगर कोई कर ले शार्ट होगी ये जरा सी। अलीम साहब करेंगे इंशाअल्लाह। वल क़ियासियतु वह हर्फ अतफ, वल क़ियासिया जुलहाल, अल क़ियासियतु मिनहा जी मिन जार, हर जार मजरूर, जार मजरूर किससे मुताल्लिक करें अलीम साहब? काइनन से। काइनन इसमें फाइल, आपने हुआ ज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर पीछे जुलहाल के लिए क्या बन गया? अब मिलाएं दोनों को। हाँ जी, मुब्तदा ना ना, मुब्तदा के लिए ना, मुब्तदा सबा उसके लिए खबर है। वो क़ियासी उनमें से 7 हैं, 7 होना खबर है। सबा तो उसके लिए क्या बन गई? खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। आगे वल मानवियत बिना अददान, बिल्कुल इसी तरह की तरकीब है। ये करेगा कौन जी? रोमान साहब। वल मानवियत वाव हर्फ अतफ, अल मानवियत जुलहाल मिन हर्फे जार, आज़मीर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया काइनन जी। इसमें फाइल आपने हुआ ज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुलहाल के लिए हाल हो गया, हाल जुलहाल मिलकर मुब्तदा हो गए। अददान उसकी क्या बन जाएगी? अददान मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अब आगे देखें, यहां तक तो तरकीबें एक जैसी थी। अब आगे देखें, आगे भी बिल्कुल आसान है। किस्में निकलती हैं, समाई किस्मों में तकसीम होता है आलात पर 13 किस्मों के। किस्मों में तकसीम होना फेल है, फाइल है, जार मजरूर, मुमय्यज तमीज मजरूर, मुताल्लिक, फेल, फाइल, मुताल्लिक, तारोपार। कौन कर रहा है? अजमल साहब कर लें। चलें जी, अजमल साहब चैलेंज है तो सांसते हैं।
अलीम साहब आए असा नहीं आए तो हमें तो सब इशारा चाहते थे इसकी तरकीब फेल फाइल मुतल्लिक मुमय्यिज़ तमीज़ मुतल्लिक फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेल की खबर जी तनव्वा ये बाब कौन सा है कोई बता सके तो तनव्वा तनव्वा या तनव्वा तनव्वुअन तफाउलन 16 फोकस अभी इसके बाद इंशाल्लाह जब सब थोड़ा सा हम आगे चलें तो 16 की तरफ हम जाते हैं इंशाल्लाह जा रहे हैं उसकी तरफ लेकिन उससे पहले आप उनको फोकस कर लें दो एक सफ़े के ऊपर 2 सफ़ों पर आप उनको 16 को आराम से लिख सकते हैं 7 7 8 8 सीधा जो मैंने बताया और समझ आ नहीं अगर पढ़े सिर्फ नौ पता लग रहा है पढ़े चलो कसम है नहीं समझ आ जाए आनी चाहिए और पता लगता है कि पढ़े पता लगता है ना अच्छा ये तनव्वा या तनव्वुअन तफाउलन बाब तफाउल है बाब सुलासी मजीद है और बा हमजा वसल है कि बे हमजा वसल है बे हमजा वसल है 5 बाब जो आपने पढ़े फाल तफील तफाउल तफाउल मुफाअल उनमें आता है अच्छा जी तनव्वु फेल फाइल मरफू होता है ना फाइल हो गया असमायतु अला सलासता अशरा मुरक्कब बिनाई तमीज पहले नहीं आती मुमय्यज़ नौअन मुमय्यज़ आपने मजरूर हुआ 4 मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया फेल आपने और मुताल्लिक से मिलकर अलीम साहब किया अच्छा जी इसको डॉक्टर साहब आपसे समझ आ गई ना तक 2 की दिए ना इसको भी कर करो जी करो फिर तो सी उन्हें कोई बात फिर तो सी मर्जी है जितो फिर तो सही मर्जी है जितो पूछते हो ना बोला अलीम साहब समाअतुल फाइल अला इर्तिजार सलासतुल मुमय्यज़ सता अशरा और का बिनाई मुमय्यज़ नौअन तमीज मुमय्यज़ से मिलकर जार मजरूर हुआ 4 का जार मजरूर मिलकर फेल के लिए मुताबिक हुआ और फेल अपने फाइल से मिलकर और नाम मुतालिक 60 और मुतालिक से मिलकर और किसी ने जो ही शय पूछना चाहते हो साहब को जो तो पूछना चाहते हो अच्छा जी तो ये आपका हो गया खुतबा ठीक है जी हमने खुतबा पढ़ा आपका खुतबे के हवाले से चीज़ पढ़ी है अच्छा इसके बाद जो है जार मजरूर की 1 2 3 चीज़ें हैं छोटी छोटी उसको पढ़ते हैं ताकि इन उसूलों को हम एक तरफ लगाएं फिर किताब की तरफ हम जाते हैं ठीक है जी अच्छा एक चीज़ इसमें आ जाती है एक तो आपने पढ़ा ना कि पीछे अगर फेल हो इसमें फ़ाइल हो तो हम उसके साथ जाके मुताल्लिक करते हैं यही पढ़ते आ रहे हैं ना और अगर ना हो तो फिर आप 4 किस्म की स्टपियाँ निकालते हैं काना हसला वजदा सबता काइनुन वाजिदुन हासिलुन साबितुन इसमें फाइल की सूरत में काना वजदा हसल सबता ये फेल माजी की सूरत में आप निकालते हैं अच्छा यहाँ पर जो आखिर में नहीं निकाला ना किधर आखिरी जुमले में इसमें फेल मौजूद है अगर फेल मौजूद ना हो तब निकालते हैं क्योंकि चलें आपने पूछा इसमें भी एक चीज़ आ गई वो भी बताते हैं वो ये है कि 2 चीज़ें होती हैं ना इसमें एक होता है ज़र्फ मुस्तक़र और एक होता है ज़र्फ लग़ो ज़र्फ मुस्तक़र और ज़र्फ लग़ो 2 चीज़ें होती हैं इसमें इन दोनों चीज़ों को आप समझ लें मसलन ये आपने पूछा तो चले मेरे ज़हन में आ गई ये बात ज़र्फ मुस्तक़र मुस्तक़र आ गया ज़र्फ मुस्तक़र का मतलब होता है करार पकड़ना ठिकाना लग़ो माना बेकार क्या इसका माना क्या है ठिकाना जहां फेल मौजूद हो वहां ठिकाना पकड़ने की जरूरत ठिकाना ढूंढने की जरूरत मसलन ये आपने अभी सवाल किया ना चुने दिन में फिट करके देखें जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो जाता है जब पीछे फेल मौजूद है तो आप ठिकाना ढूंढने की जरूरत मसलन आपका घर सामने मौजूद है तो आपको शाम का वक्त हो गया तो ठिकाना ढूंढने की जरूरत है चलो बिस्मिल्लाह कहा रहा अपना लेकिन अगर आपका घर नहीं है कहीं सफर में है तो फिर आप रात को क्या करते हैं
फिर ठिकाना ढूंढ दे, उसका नाम होता है ज़र्फ़ मुस्तक़र। तो इसकी मिसाल कौन सी है? इसकी मिसाल ये जो आप मिनहा के लिए कायरों निकालते हैं, समझ गए? ये नाम याद रहेंगे, ज़र्फ़ लफ़ और ज़र्फ़ मुस्तक़र। ठीक हो गया जी? अच्छा चलिए, आपने सवाल किया तो हमारे ज़हन में ये चीज़ आ गई, अपने इसको क्लियर कर। अच्छा, इसके साथ साथ फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी आप मौका माल के लिहाज से माने की पोजीशन को देखते हुए भी फेल निकाल सकते हैं। मैंने पीछे बहुत सारी मिसालें इस पर दी हैं आपको। देखें, आपने वल्लाही कसम के लिए उक़सिमु निकाल लेते हैं, या ज़ैदू, या अल्लाह, अदऊ फेल निकाला आपने, इस तरह निकालते हैं ना आप फेल मखज़ूफ़। अच्छा, इसी तरह जो है आप निकालते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिन्नियात, बाज बिन्नियात जार मजरूर है, जार मजरूर मुतालिक पीछे कोई है फेल इधर, इन्नमल अमालु बिन्नियात नहीं है ना, तो आप वहां पर क्या निकालते हैं? काइनुन, वाजिदुन, हासिलुन, साबितुन। और अगर आप माने पर गौर करें तो उसका माना क्या है? बेशक आमाल मोतबर होते हैं नियतों के साथ। निकालें, इन्नमल अमालु मोतबरतुन बिन्नियात, बेशक अमाल काबिल कबूल होते हैं नियत के साथ। इन्नमल अमालु मकबूलतुन बिन्निय्यत। वो कोई मसला नहीं है, कोई कुरान का हर्फ नहीं है कि आपने ये करना है वो नहीं करना है, आपने सिर्फ तरकीब की सेटिंग और फिटिंग करनी है कि हाँ इबारत में वो चीज जुड़ रही हो बस। ठीक हो गया? तो आप मकबूलतुन निकालें, मोतबरतुन निकालें। अच्छा, फिकी इख्तिलाफात को देखें तो आप एक और भी निकाल सकते हैं। मसलन तो मैंने आपको बताया भी था, तुसाबु क्या है और तुस्वाबु, इसका मान होता है दुरुस्तगी, इसका मान होता है अजर और सवाब। अब कौन कहता है कि नियतों के बगैर आमाल ठीक नहीं होते? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। हम कहते हैं कुछ आमाल ऐसे भी हैं, ज्यादातर आमाल ऐसे हैं जो नियतों के बगैर भी ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मसलन एक आदमी ने वैसे ही नहाया, उसका वजू हुआ कि ना हुआ? नमाज पढ़ सकता है, लेकिन उसने वजू की नियत तो नहीं की। या फिर उसने सर्दी क्या कहते हैं गर्मी लग रही थी, वजू किया ताज़ा ताज़ा, लेकिन नमाज का कोई कसर नहीं। जैसे उस दिन भी किसी ने मसला पूछा, तयम्मुम के लिए जनाजे के लिए वजू करेंगे तो उससे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, की ना पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं, ठीक है। तयम्मुम का मसला और है ना, वो अलग चीज़ है, वो तो पकड़ की चीज़। अच्छा, अब में ज्यादातर जो हमारे मसाइल हैं उसमें ये है कि आप नियत को दुरुस्तगी के लिए आप नहीं करेंगे। मसलन अमाल दुरुस्त अजर सवाब पाते हैं, हमारे नज़दीक होगा इन्नमल अमालु तुसाबु बिन्नियाति, अमाल सवाब अजर सवाब पाते हैं नियतों के साथ। अगर आपने नमाज की नियत करके वजू किया है तो आपको सवाब भी मिलेगा। आपने वैसे ही अपनी मर्जी से ठंडक हासिल करने के लिए किया था तो आपको सवाब, लेकिन उस पर नमाज जो पढ़ेंगे नमाज, ठीक हो गया। इसलिए इन्नमल अमालु तुसाबु बिन्नियात, नियतों के साथ दुरुस्त होते हैं। अब ये तयम्मुम वाली बात निकाल लें। तयम्मुम में जब तक आप नियत नहीं करेंगे आपका तयम्मुम दुरुस्त नहीं शर्त है। इन्नमल अमालु तुसाबु बिन्नियात, तयम्मुम वुजू, इन्नमल अमालु तुसाबु बिन्नियात, वुजू तयम्मुम। समझ गए होंगे? देखें दोनों जगहों पर हम अलग अलग करके लगा रहे हैं। अभी आप वुजू के साथ लगाएं तो सवाब को ठीक नहीं है, वुजू तो ठीक हो जाता है। तयम्मुम क्यों जरूरी है? आप कुछ सवाल कर सकते हैं, तयम्मुम में नियत क्यों जरूरी है? मुझे बताएं तयम्मुम का माना ही क्या है? तयम्मम या तयम्ममु, तयम्मुमन इरादा करना। इसके अंदर गुट्टी में इरादा पड़ा हुआ है, इसके माने में इरादा पड़ा हुआ है। एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि जब आप तयम्मुम करते हैं तो तयम्मुम में आम तौर पर आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जो दुनिया में अकल के मुवाफिक नहीं होता। मट्टी मल रहे होते हैं ऊपर में, यार मट्टी मलने से आदमी पाक होता है। नमाज में तो वुजू के साथ तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं सारी दुनिया मानती है, जिस तरह आप कर रहे हैं, मुंह धोते हैं, साफ हो रहे हैं, पानी से तो सफाई हासिल की जाती है, सारी दुनिया करती है। लेकिन मट्टी मल के आप कहें पाक हो गया, मैं अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल हो गया, ये अकल के खिलाफ है। लेकिन शरीयत ने हुक्म दे दिया, अब अकल की नहीं सुनी जाएगी, शरीयत की। अलबत्ता इसमें नियत को शर्त करार दे दें ताकि ये मट्टी मलना वाले पे
तो इसमें क्या उजर है? फर्क उजर है। और पानी के साथ चूंकि सब मानते हैं कि पाकी होती है, उसमें तयम्मुम, उसमें क्या कहते हैं, नियत शर्त नहीं। तो जिधर अकल के खिलाफ चीज आती है उधर हमने कैदे लगानी होती हैं। चलें इस पर एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन सहाबा किराम खड़े हैं, नाबीना सहाबी आ गए, नमाज में शुरू में देखना इधर उधर जायज था, ऐसे देखा ये होंटे सी खड़ा सगा, कोई गल होगी दराज हो बीच लगे, तो दोस्त तो थे, नमाज में कह शुरू हो गया। अच्छा सलाम फेरा तो आप इस्लाम ने क्या फरमाया? उठो, जाओ, वजू करके आओ, नमाज पढ़ो। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब हदीस आ जाए, चाहे ज़ईफ ही क्यों ना हो, मौजू ना हो, ज़ईफ ही क्यों ना हो, आ जाए, चाहे हमारे अकलों के खिलाफ ही क्यों ना हो, हम अपने कौल को सामने नहीं लाएंगे, उस हदीस पर अमल करेंगे। यही तो हनफियों का खासा है ना। हम तो कहते हैं हम अकल के खिलाफ कोई हदीस हो और ज़ईफ भी हो, लेकिन हम अपना कौल उसके सामने नहीं लाएंगे, उस पर अमल करेंगे। चुनाचे हमारे नजदीक वही आदमी नमाज में हंसे तो उसमें हमने कितनी किस्में बना दी हैं? 3। तबस्सुम, ज़िहक, कहकहा। तबस्सुम हल्का सा ऐसे हंसना जिसमें आवाज जाहिर ना हो, ज़िहक जिसमें दांत थोड़े से खुले इस तरह हो लेकिन आवाज दाएं बाएं वाला सुने ना, कहकहा खिलखिला कर हंसना। आप अलैहिस्सलाम से तबस्सुम तो हर वक्त साबित होता था, जब किसी को देखते थे, गम में भी होते तो तबस्सुम फरमाते। मा अक्सरा तबस्सुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने आपसे ज्यादा तबस्सुम करने वाला नहीं देखा। ज़िहक कभी कभी ज्यादा हंसने की बात होती है उस पर, लेकिन कहका लगाकर खिलखिलाकर हंसना आपसे साबित नहीं है। आमतौर पर उलमा फरमाते हैं जो ज्यादा हंसता है कहके लगा के तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। जो इस तरह की मजलिसों में कभी कभार इंसान है वो भी आता है, लेकिन उमूमी इसको मिजाज नहीं बनाना चाहिए। तो अब अगर कहका लगाएंगे तो नमाज टूटेगी और वजू भी टूटेगा, तबस्सुम करेंगे तो नमाज टूटेगी, वजू, और अगर तबस्सुम नहीं ज़िहक, तबस्सुम करेंगे ना वजू टूटेगा ना नमाज टूटेगी, कराहत आएगी। अब कहा से नमाज देखें, ये कौन सी नमाज थी? रुकू सजदे वाली, कौन सी? अब इमाम शाफी खड़े हो गए रहमतुल्लाह अलैह, भाई वजू टूटने के लिए तो कोई निजासत का निकलना शर्त होता है, कहीं से भी निकले, चाहे वो नजर आए, चाहे वो हवा हो, कुछ भी हो, खून हो, पीप हो, पेशाब हो, पखाना हो, यार हंसने से क्या निकला है? वो क्यास की तरफ चले गए, अकल की तरफ चले गए। और हमने कहा नहीं, जब हदीस है तो हम क्यास और अकल को नहीं लेंगे, हम हदीस को लेंगे। हमने कहा इतनी बात है, चूंकि ये है अकल के खिलाफ बज़ाहिर नजर आ रही है एक चीज, हम इसको अपनी जगह पर बंद कर देंगे, मौरिद में बंद कर देंगे। मौरिद क्या है? रुकू सजदे वाली नमाज। लिहाजा अगर किसी ने जनाजे में कहका लगाया तो उसका वजू, नमाज तो टूट जाएगी लेकिन वजू क्यों? जनाजा रुकू सजदे वाली नमाज नहीं। हमने अपने मौरिद में बंद कर दिया, खिलाफ अकल चीज को इतना किया हमने, लेकिन माना है, लिया जरूर है उसको। तो फिक्र में भी ये चीजें इस तरतीब से। अच्छा, ये इन्नमल अमल बिन्नियात, इसको समझ गए। इसी तरह मैंने पीछे तरकीब में आपको बताया था वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही, अला रसूलिही, अला जार रसूली मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुतालिक मैंने किसका बनाया था? साबित उनका भी बना सकते थे। मैंने एक और लफ्ज बताया था मौका माल की मुनासबत से, याद हो, सलात व सलाम नाजिल होता है उनके रसूल पर, नाजिल होता है, नाजिलतुन मैंने निकाला था, याद आ रहा है ना? ये मौका माल के मुताबिक आप निकाल सकते हैं। अच्छा, जब आपने ये चीज भी सुन ली, अब इसके साथ इस चीज को आप सुने कि मसलन कभी कभार ऐसे होता है कि बहुत सारे फेल आते हैं, आगे जार मजरूर आते हैं, तो आप उसमें से जार मजरूर को कौन से फेल से मिलाएंगे? जिस फेल के साथ जोड़ता होगा, जिस फेल के साथ क्या होता होगा? जोड़ता। मसला मैं कहता हूँ जितु, क्या माना है इसका? जितु, अकलतु, शरीबतु, पिया, जलस्तु, ये वाव वाव दरमियान में आप लगा दें, जलस्तु अलल कुर्सी। जी, अब मुझे बताएं कुर्सी पर ये जार मजरूर में किसके साथ लगाऊं? ठीक हो गया, ये इसके साथ चलता है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पीछे फेल बहुत हैं तो मैं लगाऊं किसके साथ। अब तर्जुमे पर गौर करें, जिससे जुड़ते हैं उससे लगा दें। ये आते हैं ना,
समझ गए बात को? अच्छा जी, ये भी एक चीज हो गई। रहमान साहब समझे इसको? जैसे जोड़ते हैं उससे लगा दें। अच्छा, कभी ऐसे भी होगा मसलन फुलान हातमु फी कौमिही, ये वो चीजें हैं जो आमतौर पर किताबों में नहीं है, छोटी हमारी दर्जी किताबों में नहीं है। ये मौलाना फैजुल बारी साहब से जब मैं पढ़ रहा था मैं उनसे सीखी चीजें सारी, सुनहरी मस्जिद वाले, ये तरीकों से भी मैंने ना हो पड़ी। अच्छा, तो ये फुलान हातमु फी कौमिही, ठीक है जी। अच्छा, इस्लाम में हम पढ़ते होते थे, हम कभी कभी सेकंड टाइम छुप कर उधर चले जाते थे ना, तो फिर इस्लाम में पाबंदी लग गई थी, एक मदरसे में एक कश्ती पर पाँव रखो। फिर हम जमरात को जुम्मा जाके वहां लगाते होते थे। मौलाना शाहिद साहब वगैरह ये मुझसे एक साल पीछे थे, शायद महमूद साहब जो मुक्तबे वाले हैं, इनके साथ मौलाना रुस्तम साहब ये उस वक्त पढ़ते थे, जो हमारे उस्ताद में, इनसे हमने बाद में पढ़ा। मौलाना रुस्तम साहब बड़े मशहूर आदमी हैं, फैजुल बारी साहब के सबसे तगड़े शागिर्द हैं। अच्छा, फलान हातम बिवी कौमिही, फलां हातम ताई है अपनी कौम में, अपनी कौम में हातम ताई है। अब देखें यहाँ पर फी कौमिही किसके साथ लगाए? पीछे तो हमें ना हातम इसमें फाइल तो नहीं है, हातम इसमें आला है और शक्ल इसकी आले वाली है, तो आप किसके साथ लगाएं? तो हातम के अंदर एक सिफत पड़ी हुई है, उस सिफत को निकालें, वो सिफत उसके साथ आप मुतालिक कर सकते हैं। मतलब हातम, हातम जब बोलते हैं तो हातम से मुराद हातम की जात नहीं होती, फैयाज़ुन। अब फलानुन हातमु फी कौमी आए, यहाँ पर हम कहेंगे हातमु की जगह जव्वादुन, जव्वादुन। हजरत ने जो कहा है वो भी ठीक है, फैयाज़ुन, फैयाज़ुन। मुझे बताइए फैयाज़ुन और जव्वादुन क्या बनता है? सीगा मुबालगा, और सीगा मुबालगा के साथ आप मुतालिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया है? हातम जात को नहीं लिया, इसके अंदर सिफत को लिया है, सिफत को आपने सीगा बनाया है। अब आपने काफी जार मुजाफ अलैहि से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर जव्वाद के साथ या फयाज के साथ, वो आपने हुआ फाइल और इस मुतालिक से मिलकर पीछे चलेंगे, ठीक है जी। ये इस तरतीब से हम बनाएंगे, ये भी समझ आ गई है। यहाँ क्या किया हमने? जात को नहीं लिया बल्कि जात के अंदर पड़ी हुई सिफत को दिया है। इसी तरह मसलन एक और मिसाल ले लें, लिकुल्लि फिरऔना मूसा, क्या माना है इसका? हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है, हर फिरौन के लिए एक, देख लें हमारे पाकिस्तान में भी देख लें, हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है। अच्छा, जिसको 12वां खिलाड़ी कहते हैं, लेकिन ग्रुप बताते हैं 12वां खिलाड़ी कौन है। अच्छा, लिकुल्लि फिरऔना मूसा। अब देखें लिकुल्लि पीछे जार मजरूर, कुछ पता नहीं चलता किसके साथ मुतालिक करें, तो इसका हम फिरौन के अंदर की सिफत निकालें, इसकी भी निकालें। आई लिकुल्लि मुबतिलिन मुहिक्कुन, हर बातिल परस्त के लिए एक हक वाला होता है। मुबतिलिन इसमें फाइल है, मुहिक्कुन इसमें फाइल है, मुहक्किकुन, मुहिक्कुन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर बातिल परस्त के लिए कोई ना कोई हक परस्त होता है, हक वाला होता है। तो अब वो जब वो हम इसके अंदर से निकालेंगे सिफत, ना फिरौन मुराद नहीं है, फिरौन की एक सिफत मुराद है, उसका मूसा की एक सिफत मुराद है, हक वाला होना, बातिल वाला होना। मुहिक्कुन, मुहिक्कुन, ये देखें हर बातिल परस्त के लिए कोई ना कोई क्या होता है, हक। अब मुब्तिलन आपको पता है इसमें फाइल है, अब तला युब्तिलु इब्तालन फहुवा बाबे फाल। मुहिक्कुन मुहक्किकुन, ये भी बाबे फाल है, मुहक्किकुन से मुहिक्कुन हुआ है कायदा लगकर, तो ये भी इसमें फाइल, तो इसमें फाइल के साथ मुतालिक होता है कि नहीं होता? ये भी आपने समझ दिया। इसके साथ ये देखें कुरान करीम में मसलन इलाहुन, बल्कि आप ये देखें इलाहुन इस समावाती वल अर्ज़ी, माबूद है जमीनों आसमानों में, माबूद है जमीनों आसमानों में। अब देखें इलाहुन, इलाह ना फ़ैल ना फ़ाइल ना इसमें
फाइल, ना इसम मफूल, कुछ भी नहीं है ना, कुछ है। अब हम मुताल्लिक किसके साथ करें? तो इसका मुताल्लिक हम इलाहुन बेमाने निकालेंगे। इलाहुन का मान होता है मालूहुन। इलाह का मान क्या होता है? माबूद। इलाह वो जिसकी क्या की जाए, तो इलाहुन बमाने मालूहुन ay माबूदुन। अब हम इसकी यूं निकालेंगे, माबूदुन फी समावाति। क्या निकालेंगे? माबूदुन फी समावाति। अब माबूदुन इसम मफूल है, इसम मफूल के साथ आप मुताल्लिक कर सकते हैं, मुताल्लिक कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने आपको तरकीब और उसूल इस्तिलाहात किसकी मुहिकुन लिकुल्ली लाम जार है ना, ठीक है। कुल्ली क्या है? मुजाफ है, और मुब्तिलन क्या होगा? मुजाफ इलैह हो जाएगा, ठीक है। लिकुल्ली मुब्तिलन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर? लिकुल्ली मुब्तिलन। मुजाफ इलैह से मिलकर मजरूर हो गया किसका? जो उसका ना 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 खैर है। लिकुल्ली लिकुल्ली min खैर इससे पहले मतलब पिछले के साथ करते हैं ना, यहां पे आगे किया। लिकुल्ली मुजाफ लाम जार है ना, कुल्ली मुजाफ है, मुब्तिलन मुहिब्बुन जार मजरूर ना 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 ऐसे हो रहा है। लिकुल्ली मिनन नास, लिकुल्ली मिनन नासी मुब्तिलुन, लिकुल्ली मिनन नासी मुब्तिलुन, यानी लिकुल्ली लाम जार, कुल्ली मुजाफ, अन्नासी क्या है? मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह से मिलकर मजरूर है, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होकर फिर इसके साथ क्या होगा? फिर ये ठीक हो जाएगा इसके साथ, ये फिर इस तरह हो जाएगा। यानी जब पूरी इसकी तरकीब निकालेंगे फिर हम इस तरह निकालेंगे। वैसे पढ़ने के लिहाज से ये भी ठीक है, लिकुल्ली मुब्तिलन मुहिब्बुन, लेकिन जब तरकीब निकाल करेंगे तो फिर तरकीब के लिए सही कहा, लेकिन ये चीज इसलिए तशवीश में डाल गई ना कि इसको हम फिर जोड़ेंगे कैसे। तो फिर हम कहेंगे लिकुल्लिम मिनन नासी मुब्तिलुन, फिर उसके साथ आगे जाके हम निकालेंगे लिकुल्लिम मिनन नासी वलहु मुहिब्बुन, वलहु मुहिब्बुन। फिर उसके लिए अलग पूरी तरकीब हम निकालेंगे, उस तरकीब से करेंगे। लेकिन ये अब आके मुताल्लिक हो जाएगा किसके साथ? मुब्तिल के साथ। ठीक हो गया। तो ये उसूल और इस्तिलाहात मुख्तलिफ किस्म के मैंने आपके सामने सारे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर दिए। जो इक्का दुक्का साथ होंगे इंशाल्लाह, बाकी तो हम आगे चलाते रहेंगे। अब अवामिल नहव जो किताब है वो आपने आइंदा इंशाल्लाह हर एक में साथ लानी है। खुतबा हम उसका ख़त्म कर चुके हैं।